इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि वो कौन सा अदद है जिसको जमा करें या निकालें तो जवाब सिफर, रिमाइंडर का जवाब ज़ीरो आ जाए। तो हम इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले यहाँ लिख लेते हैं। 12 एक्स के क्यूब प्लस 12 एक्स के स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, और इसको इससे बनाना पड़ेगा डिवाइड प्लस वन से। तो हम इधर लिख लें 2x प्लस का 1। यहाँ हमारे पास है 12, तो हम इसके टेबल में 6 से कर लें, और x के क्यूब तो x के स्क्वायर से कर लें। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12 हो जाते हैं, और x के 2 और 1 3 पावर आ जाती है। अब इस तरह मल्टीप्लाई करें तो 6 1 6 x के स्क्वायर आ जाते हैं। अब जिससे हुआ था वो यहाँ लिख दें 6x के स्क्वायर, और जिससे सॉल्व हुआ था वो है 12x के क्यूब, और यहाँ से प्लस 6x के स्क्वायर। अब इसके बाद इसके साइन प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। अब 12 यहाँ से कट सकता है, लेके चलते हैं 6। 12 में से ये 6 माइनस के निकालें तो आपके पास 6x के स्क्वायर बच जाते हैं, और ये एज इट इज़ इसी तरह माइनस का x यहाँ लिख लीजिए। अब फिर 2x करना है, 2x प्लस का 1 करें तो यहाँ आप देख लें आपके पास 6 है, तो आप 3x अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6, एक्स के 1 और 1 2 स्क्वायर में आ जाएंगे, और इधर प्लस है तो 3 1 3x। अब इसको इधर लिख लें प्लस में, 3x इधर आ गया, और ये 6x के स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस के 3x आ गए। अब इधर भी साइन आपको माइनस हो जाएंगे दोनों तरफ, तरतीब में ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे आप दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन रहेगा, और 3 और 1 4x हो जाएंगे। जहाँ कुछ नहीं होता वो 1 होता है, 3 में 1 ऐड करें तो 4 हो जाते हैं। अब वो 1 था वो यहाँ नीचे इसके साथ लिख देंगे। अब फिर 2x के साथ इसको करना पड़ेगा, तो आप 2x को प्लस 1 कर लें, तो यहाँ डिजिट माइनस में है तो आप यहाँ माइनस भी लगाएं और यहाँ भी माइनस लगाएं। तो सिर्फ 2 से अगर करेंगे तो माइनस के 2 2 4x प्लस माइनस के 2 1 2। तो ये जो माइनस के 2 थे वो आपने इधर 2 को ऊपर लगा दिया, और बाकी रकम जो थी माइनस के 4x और माइनस के 2, आप इसको जाएंगे और ये माइनस हो जाएंगे, ये कट जाएगा। साइन है ये प्लस, इन दोनों में से प्लस में 2 में से एक निकाले, माइनस का 1 बच गया। तो रिमाइंडर उसने कहा था कि कौन सा डिजिट ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, जवाब सिफर आए। तो यहाँ तो ज़ीरो नहीं आया, या सब्सट्रैक्ट इक्वल टू, अगर ये माइनस है तो प्लस का 1 यहाँ करेंगे। ये देखिए रिमाइंडर -1 है तो आप प्लस का 1 करेंगे तो ये आपके पास आंसर निकल है। आपको x4 माइनस के 2x के क्यूब माइनस के 7x के स्क्वायर प्लस के 8x और प्लस के 12। जब इसको बनाना इस हिस्से से तो x के स्क्वायर माइनस के x माइनस के 6, तो इधर लिख लें एक्स के स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6। यहाँ 2 आपको चाहिए तो सिर्फ x के 2 कर लें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 x हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएंगे। यहाँ पे इधर करेंगे माइनस के x का हो जाएंगे 2 1 से 2 और 3 हो जाएंगे। इधर करेंगे प्लस माइनस माइनस 6 x के स्क्वायर हो जाएंगे, तो x का स्क्वायर यहाँ लिख दें, और ये जो डिजिट है x के 4, और इसके बाद माइनस x के क्यूब, और आगे माइनस के 6 x के स्क्वायर यहाँ लिख दें, और इसके बाद को देखेंगे तो माइनस माइनस को प्लस और प्लस माइनस को प्लस करेंगे तो ये वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। देख लें कि ये प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस में से एक निकालेंगे तो माइनस का आपके पास बचेगा एक्स का क्यूब, और ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये 7 में से 6 निकालेंगे तो माइनस का बचेगा एक्स का स्क्वायर। अब ये वाले डिजिट को आप ऐसे ही लिख दें। अब आप फिर इसको x को लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 को इसके मुताबिक देखें तो आपके पास सिर्फ x आना चाहिए, और वो भी माइनस, क्योंकि माइनस है ऊपर लगा लें, माइनस इधर लगा लें, सिर्फ x के साथ। जब इसको करेंगे तो माइनस एक्स के क्यूब हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस एक्स के स्क्वायर हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस 6x हो जाएगा। तो x को इधर लगा लें, और माइनस एक्स के क्यूब इधर आए, और जमा के आ जाएंगे एक्स के स्क्वायर, और आगे आ जाएंगे प्लस के 6। अब हो जाएंगे ये सारे साइन चेंज, ये कट जाएंगे, और ये दोनों माइनस में ये नहीं कट सकते, तो जो सेम साइन है वो कटता है। अभी दोनों माइनस में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी देख लें आपके पास जो तरतीब के मुताबिक है 1 है, यहाँ भी 1 है, ये आ जाएंगे 2x के स्क्वायर। अब 8 में से 6 निकाले तो जमा के 2x बच जाएंगे। अब ये जो डिजिट आपके पास इस तरफ नज़र आया जिससे आपके पास बन रहा था, तो ये जो आखिरी सेट है अब इसको उतार लेंगे 12 को। ये जो 12 आपके पास है अब इसको आपने उतार लिया। अब फिर इसको लिखना पड़ेगा
एक्स के स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के 6। यहाँ आप देख लें तो आपके पास माइनस है तो माइनस ऊपर लगा लें, यहाँ भी लगा लें और 2 सिर्फ ले लें तो 2 करेंगे माइनस 2 एक्स का स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 एक्स हो जाएंगे, इधर करेंगे माइनस माइनस प्लस 6 2 से 12 हो जाएंगे। अब 2 को यहाँ लगा लें और यहाँ माइनस के 2 एक्स के स्क्वायर, यहाँ जमा के 2 एक्स और जमा के 12 लिख देंगे और यहाँ इनवर्स का जमा में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और जैसे तो सारे सेम होके कट जाएंगे, जवाब 0 आ गया। अब इस -2x के 3 क्यूब माइनस 7x के स्क्वायर प्लस के 8x और प्लस के 12 और इसको जब डिवाइड किया तो आपके पास x के स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 क्या है वो आंसर आप इसके आगे लिख देंगे। वो ये पड़ा हुआ है, ये वाला आंसर उठा के इसके आगे लिख लें, वो आपके पास है x का स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 2, ये इसका जवाब निकल आया। क्वेश्चन अब जो शुरू करने हैं ये एक्सरसाइज 6.1 से है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है सम करना। सम के लिए हम तरतीब करते हैं, इस पहले वाले जो यहाँ आपके पास इक्वेशन है इसको इधर लिख लेते हैं, 3x का स्क्वायर प्लस x और माइनस के 6, ये ऊपर ऑर्डर भी ठीक हो 3 1 0 और ये जो दूसरा कोमे के इस तरफ पार्ट है इसको इसके नीचे लिख लेंगे, जो तरतीब है स्क्वायर को स्क्वायर के नीचे प्लस 4x इसके नीचे और माइनस का 6, इसको आपने करना है ऐड, क्योंकि सम है ना तो ऐड करना है। तो अब ये दोनों माइनस में तो साइन माइनस रहेगा, दोनों माइनस में साइन माइनस करेगा और ये जो डिजिट हैं ये प्लस हो जाएंगे, 6 और 6 12 और इस तरफ आप कर लेते हैं, यहाँ 4 है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, 4 और 1 यहाँ 5x हो जाएंगे जमा के और यहाँ नीचे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी आप लिख लेंगे 3 और 1 4 एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास आंसर निकला, जो काम था वहाँ सम था क्योंकि सम करके आपने इसका जवाब दिया। अब दूसरा यहाँ पे इस पार्ट में देख लें क्यूब वाला है, तो इसको हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे 5x का क्यूब और प्लस 4x के स्क्वायर और माइनस के 2x। तो अब ये दूसरा जो कोमे के इस तरफ वाला पार्ट है इसको देख लेते हैं, तो हम इसकी तरतीब कर लेते हैं जो हमारे पास नज़दीक है। तो -4 जो ये पहला नज़र आ रहा है तो इसको इसके नीचे आना चाहिए, ये पहले को तरतीब में इसके नीचे, और ये क्यूब को क्यूब के नीचे आना चाहिए। तो सबसे पहले इस क्यूब को यहाँ इस क्यूब के नीचे कर लीजिए, 3x का क्यूब और ये जो नंबर 2 है यहाँ वाला कोमे के इस तरफ, इसको इसके नीचे रख लिए -4x का स्क्वायर और जो ये 6 है यहाँ पे नहीं है तो इसको इसके बाहर लिख दीजिए, इससे हटा के लिख दीजिए क्योंकि 3 2 1 और 0 तो ये दोनों थे लेकिन ये x का स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, इसलिए अब इसको जब सम करेंगे तो ये माइनस का x जो लिखा हुआ है ये एज इट इज़ नीचे माइनस का आ जाएगा और इसके बाद जो ये लिखा हुआ है माइनस का 2 ये भी एज इट इज़ यहाँ माइनस के 2x में आ जाएगा, जो ये है इसी तरह आ जाएगा और ये प्लस माइनस है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इस तरफ देख लें 5 में 3 ऐड करें तो ये हो जाते हैं 8x के क्यूब, ये आपके पास आंसर निकला है। अब इस पोर्शन में देख लें, इस तरफ पहला पार्ट लिख लेते हैं 7 के स्क्वायर प्लस 2k और माइनस के 7। अब इधर से ये वाला पार्ट जो कोमे के इस तरफ है इसके नीचे आ जाए, 3k के स्क्वायर और ये माइनस के 11 इसके नीचे आ जाएंगे, -11 के और माइनस का 9 इधर आ गया। अब इसकी जब तरतीब करेंगे दोनों माइनस में है साइन तो माइनस हो जाएगा, ये जो डिजिट है आपस में प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 16। अब नीचे बड़ी सिंबल जो है माइनस की है, माइनस के 11 में से 2 निकालें तो माइनस के आपके पास बच जाएंगे 9k, 11 में से 2 निकालें तो 9 के बच गए और ये दोनों प्लस के हैं तो इनको ऐड कर दें तो ये 7 और 3 10 के आपके पास यहाँ आंसर का स्क्वायर निकल आया। सब्ट्रैक्ट का मतलब है माइनस करना और इस सेट को पढ़ लें, यहाँ लिखा है पहली इक्वेशन 4x के क्यूब प्लस एक्स के स्क्वायर माइनस 15x प्लस का 1 और अगर फ्राम लिखा हुआ मिल गया तो इसका मतलब इस डिजिट को पहले लिखना पड़ेगा और इसकी तरतीब के मुताबिक लिखना पड़ेगा। तो देखिए पहली तरतीब में क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं इस वाले को ऐसे लिख लूँगा 3x के स्क्वायर, फिर देखूँगा यहाँ आपके पास फिर ये माइनस का एक्स बच जाता है तो इसके लिए जगह छोड़ दूंगा, ये दूर की तरह जाकर डिजिट मिलता है इसके साथ, तो ये 8 डिजिट को मैंने इसलिए यहाँ पे दूर लिखा कि जब मैं तरतीब में ये वाले इसके नीचे लिखूंगा मुझे आसानी होगी। तो ये देख लें कि फ्राम में पहले सबसे पहले इस रकम को लिखा, अब इसकी तरतीब की कि जो जिसके करीब है उसके मुताबिक लिखना। तो अब जब वापस मैं इस लाइन में आया, इधर से देखें क्यूब है तो ये वाला क्यूब है तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको मुझे नीचे जो लिखना है 4x के क्यूब को थोड़ा इस तरफ लिखना है, इसके नीचे नहीं लिखना। इसके बाद ये है तो जमा का मैं इसके नीचे x के स्क्वायर के नीचे स्क्वायर ही लिखूंगा। इसके बाद ये आ गया माइनस के 15x, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं था इसलिए फिर इसको उसके नीचे जगह बनाई और ये जमा का x जमा का 1 इसके नीचे आ गया। अब यहाँ पहुँच के सबसे पहले काम आपको
अगर सब्सट्रैक्ट है तो सिखाया था, अगर सब्सट्रैक्ट है तो यहाँ इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है माइनस और जो माइनस है प्लस, इस तरह इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब जब जवाब निकलेगा तो ऊपर देखें, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो साइन माइनस रहेगा। ये डिजिट प्लस हो जाएंगे 8 और 1 9। तो ये माइनस का था, अब प्लस में आ गया, तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा 15, माइनस की बजाय प्लस में। अब ऊपर जमा के 3 है और नीचे वाला साइन माइनस का है, तो ये वाला अब माइनस कहलाएगा। तो 3 में से 1 निकालेंगे तो जमा के आपके पास आ जाएंगे 2x के स्क्वायर, और ये पहले प्लस लग गया तो माइनस के 4x के क्यूब आपके पास। अब मैं तो पहले इसको लिख लेंगे 9b का क्यूब माइनस 13b का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस b इधर कर दें। और अब फ्राम में से इस तरफ वाला जो है इसको तरतीब से लिखें, स्क्वायर को स्क्वायर के नीचे लिखें माइनस 13b का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 5b b के नीचे, और जमा के 14 इधर आ जाएंगे। अब इसके साइन चेंज करने हैं, क्योंकि ये है आपके पास यहाँ पे सब्सट्रैक्ट में है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, इस तरह। इसके ऊपर चेंज नहीं होगा क्योंकि वो ऊपर है। अब इसके बाद ये जो प्लस का था अब माइनस के 14 हो जाएंगे, और इधर से दोनों प्लस में है तो प्लस का प्लस साइन आ जाएगा और 516b हो जाएगा। और इस तरफ ये दोनों प्लस माइनस में, एक प्लस का एक माइनस में, दोनों, क्योंकि अभी ये साइन गिनती में आएगा, तो प्लस में से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ आपके पास प्लस के 9b का क्यूब जवाब निकल आएगा। फ्राम फिर आ गया तो इसका मतलब फ्राम को पहले लिखना पड़ेगा, पहले माइनस के क्यूब बड़े हैं तो इसको पहले लिख लेंगे -6d का क्यूब, उसके बाद तरतीब में आएगा 3d का स्क्वायर, और बाद में आप उसको लिख देंगे +4d। तो आपने इसकी तरतीब देखी कि सबसे पहले इसको आना चाहिए था, और ये -6 इधर आया, फिर d स्क्वायर इधर आया वो। अब इधर भी यही काम आपने करना है, जो क्यूब वाला है क्यूब के नीचे लिख दें, प्लस के 9d का क्यूब, और इधर से ये वाला आपका दूर है इस तरफ आना चाहिए 7d, और आखिर में ये माइनस का 2 इस तरफ चला जाएगा। अब इसके भी आपने साइन चेंज करने, माइनस का प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस में हो जाएगा। अब इसका मतलब अब साइन आपके ये हैं, ये आपके पास साइन है, ऊपर वाले ख़त्म हो जाएंगे। अब ये एज इट इज़, ये अभी प्लस का था, ऊपर माइनस था, प्लस का है तो प्लस के 2 हो जाएंगे यहाँ पे। अब ये नीचे माइनस का तस्वर होगा तो माइनस का सिंबल बड़ा है, माइनस का डिजिट भी बड़ा है ऊपर वाले से, तो -7 में से 4 निकाल दे तो माइनस के यहाँ पे 3d बच जाएंगे, और ये वाला एज इट इज़ है, इसी तरह लिख दीजिएगा 3d का स्क्वायर। अब नीचे की सिंबल भी माइनस है, ऊपर की भी माइनस है, तो ये माइनस के हो जाएंगे, इनको आपस में ऐड कर लें तो ये 15d का क्यूब आपके पास इसका आंसर निकल आया। प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट में दो रकमों को आपस में आप बनाते हैं तो इसमें कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई कहलाता है। तो हमने इसका आसान सा तरीका कर लेना है। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट डिजिट को ले लेंगे, यहाँ पे x को लिख लेंगे, यहाँ इस तरफ देख रहे हैं, और इसके साथ ये पूरा का पूरा सेट हम लिखेंगे जो दूसरे इस ब्रैकेट का है, तो इसके सामने ये पूरा का पूरा सेट हम इस ब्रैकेट में इस तरह लिख देंगे। और इसके बाद ये जो दूसरा है यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर -4 ये बाहर लिख देंगे, और इसके अंदर भी इस पूरे के पूरे सेट को अगेन रिपीट करके दोबारा लिख देंगे। तो इसका मतलब अब ये देखें, ये इस तरह आ गया। अब इसको ज़रब देना आसान है, तो आप ज़रब की तरतीब करेंगे तो इसको इससे ज़रब दें तो आपके पास आंसर निकल आएगा 3 1 ज़ा 3 x के 1 और 1 2, और प्लस इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो आ जाएंगे +2x। अब इस माइनस वाले को इससे करेंगे, ब्रैकेट रिमूव होगी, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12x, और जब इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8। अब इसकी तरतीब में देख लें कि ये डिफरेंट है, तो 3x के स्क्वायर इधर लेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे बड़ा साइन माइनस है, तो माइनस के 12 में से 2 निकालें तो माइनस के 10x बच जाएंगे, और आखिर में माइनस का 8। ये आपके पास निकलने वाला आंसर है। अब इस वाले में भी 3 डिजिट आ रहे हैं या 2 आ रहे हैं, तो मैं इस वाले को पहले ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इक्वल लगा के 7b, और इसके साथ इस ब्रैकेट को छोड़ दूंगा। फिर दूसरा मेरे पास है यहाँ पे -4, और इसके साथ भी इस ब्रैकेट को लगा के छोड़ दूंगा। इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, इसमें ये सारा सेट लिखना है, b का स्क्वायर +6b माइनस के 7, इधर भी b के स्क्वायर प्लस के 6b और माइनस के स्क्वायर। तो हमने ऊपर भी जो किया था ये डबल वाला किया था, तो इधर भी हमने 2 वाला डबल वाला ले लिया, तो इस ट्रिपल को आगे रख दिया। अब इससे मल्टीप्लाई इसका आसान बनता है, पहले इसको कर लें तो जवाब निकलेगा 7 1 ज़ा 7 b का क्यूब।
अब जब इससे करेंगे प्लस हो जाएगा 7 6 42 बी का 1 और 1 1 इधर है 1 इधर है स्क्वायर। अब तीसरे से करेंगे प्लस माइनस माइनस 7 7 सा 49 बी, ये वाली पार्ट पूरा हो गया। अब इस माइनस से शुरू होगा, इस तरफ जाना पड़ेगा, तो इसको माइनस कर देंगे 4 1 सा 4 बी के स्क्वायर। और जब दूसरे इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 4 सा 24 बी। और जब लास्ट से करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28। अब क्यूब का तो यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा, तो क्यूब तो आप एज इट इज़ लिख दीजिए जो है। इसके बाद आप देख लें, ये दो आपके पास नज़र आते हैं, इस तरफ देखें, इस तरफ से ये दो नज़र आते हैं आपके पास। तो 42 में से इसको निकालना पड़ेगा, 42 में से ये 4 निकालूं तो मेरे पास बच जाएंगे 38 बी का स्क्वायर। इसके बाद अब मेरे पास ये दो नज़र आते हैं इस तरफ, ये वाले, ये दोनों साइन माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में आ गया। 4 को ऐड कर दें तो आपके पास यहाँ 9 13 1 6 73 हो जाते हैं। तो ये 73 बी इसका आंसर निकला है, और जमा आखिर में 28 है। ये आपके पास आंसर निकला। अब नीचे आ जाए, नीचे भी आपके पास अभी 2 वाले हैं और 3 वाले हैं, तो मैं इस 2 वाले को इस तरफ लेऊँगा। मैं इस पहले 2 को लिख लूँगा 2y और ब्रैकेट छोड़ दूँगा, फिर दूसरे को -3 लिख लूँगा और इसकी भी यहाँ ब्रैकेट छोड़ दूँगा। अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा आगे, तो इसकी तरतीब में इस वाले सेट को लिख दूँगा जो इस तरफ है, 3y के स्क्वायर माइनस 5 और प्लस के 5। इधर भी 3y के स्क्वायर माइनस के y और प्लस के 5। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपके पास जो आंसर निकल के आ जाएगा उसकी तरतीब में आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 1 इधर है 2 इधर है, ये हो जाएंगे y के क्यूब। इसके बाद जब इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 और 1 इधर है 1 इधर है, तो y के स्क्वायर। और जब तीसरी दफ़ा इससे करेंगे तो जवाब आपके पास प्लस प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 वाई हो जाएंगे। अब जब इसकी बारी आएगी इधर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 वाई के स्क्वायर। अब जब इस तरफ जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 वाई, और लास्ट पे करेंगे प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं क्यूब वाला सबसे बड़ा चेंज है और कोई नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। और ये दोनों आपके पास सेम नज़र आते हैं स्क्वायर वाले, तो जब इन दोनों के आंसर को आप करेंगे तो 9 में 2 करें तो माइनस के 11 वाई का स्क्वायर आंसर निकल आएगा। और जब आप दूसरा देखेंगे तो अब ये हमारे पास सेम नज़र आते हैं। 10 में +3 करें तो प्लस के आ जाएंगे 13 वाई, और आखिर में 15 लिख दें, ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। अब ये 3 मुकम्मल हो गए। क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में जो स्टार्ट लेने हैं तो आप इसके मुताबिक यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब निकल के इसका आना चाहिए, 2 1 ज़ा 2 वाई के 1 और 1 2, प्लस माइनस माइनस अब इससे होगा प्लस माइनस माइनस 3 वाई का, इस तरह जवाब इसका निकल आया। अब नेक्स्ट में हम चले जाएंगे, आगे चेक कर लेंगे तो हमारे पास इसके लिए जमा का साइन है, तो इसको जमा का साइन यहाँ पे लगाएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई के स्क्वायर हो जाएंगे। और ये प्लस माइनस है तो आप इस प्लस माइनस में माइनस का साइन लगाएंगे, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएंगे, और इसको आप ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि ये दोनों आपके प्लस माइनस में फार्मूले की तरफ जा रहे हैं और ये डिफरेंट था। अब इसके अंदर जा काम शुरू होना है, इसको सेट कर लेंगे। 2y का स्क्वायर सेम है, -3y सेम है, और y के स्क्वायर कर लेंगे और माइनस के 3 को 2 टाइम करेंगे, 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ तरतीब होने के बाद अब जो चीज़ रह जाएगी, ये दोनों हमारे पास इसमें काम अभी रहता है। 2 में 1 प्लस करें तो ये 3y के स्क्वायर हो जाएंगे, और इधर से हमारे पास -3y अकेला है और माइनस के 9 ये। अब इसको चेक कर लेंगे तो ये आपके पास यहाँ इसका आंसर निकल आया। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 7 ज़ा 7 और 2 है तो 1 इधर है तो ये क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5 वाई के स्क्वायर। अब इस वाले को आप एक ब्रैकेट समझ सकते हैं इस तरह, या इसको ओपन ही छोड़ दें, ब्रैकेट में रखते हैं या ओपन में छोड़ते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन अब जब माइनस आया तो इस वाले को सॉल्व करने के लिए आपको एक बड़ी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो काम करना है वो आपको अलग से करना है। तो मैंने पहले ये ले लेना है, 2y इधर लिख लिया और दूसरी छोटी ब्रैकेट में y-1 यहाँ से ले लूँगा, और आगे मेरे पास 6 आ गया तो ब्रैकेट में -1 फिर ले लूँगा और ब्रैकेट बंद कर दूँगा। ये तरतीब देखी, पहले इस सेट को मुकम्मल किया, इसके साथ सादा कर लिया, जब माइनस था माइनस लगाया तो बड़ी ब्रैकेट कर ली क्योंकि इसके अंदर काम है। तो सबसे पहले मैंने 2y को बाहर निकाल दिया और इस सेट को लिख दिया, फिर जमा 6 इधर निकाल दिया, उसको इधर लिख दिया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, 7 वाई के क्यूब इधर ही रहने दें और 5 वाई के स्क्वायर बाहर ही हैं। लेकिन अब इसके अंदर जो हमने काम करना है
तो ये बार का साइन सेम रहेगा, इसको बाहर ही छोड़ दें और इसकी तरतीब आप कर लें। ये वाला सेट आपके पास लगेगा, बाद में हट जाएगा। पहले अब इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 2 1 ज़ा 2, y के 1 और 1 2 हो जाएँगे। फिर जब इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 y ज़ा 2 y हो जाएगा और इस तरफ करेंगे तो प्लस के 6 y हो जाएँगे। दोबारा इस तरफ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट ख़त्म करनी है तो इसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है 7 का y का क्यूब प्लस 5 y के स्क्वायर। जैसे इस ब्रैकेट को आप इससे मिलाएँगे तो ये ब्रैकेट इससे मिलेगी तो प्लस माइनस माइनस होके ओपन हो जाएगी। तो माइनस 2y का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब दोबारा इस वाले से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y आ जाएगा। फिर जब तीसरी दफ़ा इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस 6y हो जाएगा और चौथी दफ़ा जब इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। अब इनको आपने तैयार करना है। क्यूब सबसे जुदा है तो y क्यूब को सेम लिख देंगे। यहाँ देख लें ये 5 है और यहाँ पे आपके पास 2 है। इस 5 में से हम 2 निकाल दें तो हमारे पास जमा के या बच जाएँगे 3y के स्क्वायर। अब ये दोनों हमारे पास हैं तो माइनस के 6 में से प्लस के हमने निकालने हैं 2, तो माइनस के आपके पास 4 बचेंगे और आखिर में एज़ इट इज़ आपके पास 6 है वो लिख लेंगे, ये इसका आंसर निकल आया। पहले को हल कर लेंगे इस तरफ, तो पहला आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, माइनस का माइनस, 3 1 ज़ा 3 एक्स, 2 और 1 3, और जब इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और एक्स के स्क्वायर। अब यहाँ माइनस आ गया तो ब्रैकेट लगेगी और इसके अंदर आप एक बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे और इस वाले पहले सेट को यहाँ लिख के जैसे ऊपर किया था और इस पूरे सेट को इसके आगे ऐसे ही लिख देंगे। ये पहला हो गया। अब -5 को इसके आगे लिख के फिर उस सेट को उसके सामने फिर से लिख देंगे जैसे ऊपर काम के और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये तरतीब होगी। अब इस वाले को बाहर वाले को इसी तरतीब में आप छोड़ दीजिए। माइनस के 3x के क्यूब माइनस के 3x के स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट लगेगी। अब इसको पहले इससे कर लें तो 4 3 ज़ा 12 एक्स के 1 और वो 2 स्क्वायर हो जाएंगे। इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8 एक्स हो जाएंगे। अब इधर से करेंगे प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15 एक्स हो जाएगा। जब इससे करेंगे माइनस माइनस 5 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और 5 2 ज़ा 10 हो जाएंगे। अब फिर ब्रैकेट रिमूव करनी है, इसको ओपन करना है तो माइनस 3x के क्यूब इधर ही रहेंगे, माइनस 3x के स्क्वायर इधर हो जाएंगे। अब ब्रैकेट को जब इससे माइनस को प्लस से ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12x के स्क्वायर। अब माइनस इधर है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 8x। फिर जब इधर से इस तरफ करेंगे तो ये भी माइनस है, वो भी माइनस है, प्लस हो जाएंगे 15x। अब फिर जब इधर से करेंगे तो आपके पास माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 10। अब तरतीब बनानी है तो माइनस के 3x के स्क्वायर सेम है तो ये दोनों देखेंगे, ये दोनों आपके पास माइनस में, साइन माइनस रहेगा। 12 में 3 करेंगे ऐड करेंगे तो 15x के स्क्वायर, और ये दोनों इकट्ठे हैं तो दोनों प्लस में आ जाएंगे। और जब 15 में हम ऐड करेंगे 8 को तो 23x, और यहाँ लास्ट में -10 एज इट इज़ है तो इसको लिख देंगे, ये इसका आंसर निकल आया। राइट अ polynomial that represent the area of shaded region। shaded region लेकिन एरिया में है, तो सबसे पहले हम एरिया की तरफ आते हैं। यहाँ हम इस 1 में लिख देते हैं एरिया, और एरिया बराबर किसके होता है, वो आप लिख देते हैं यहाँ पे लेंथ और विड्थ के। जब इसकी लेंथ देखते हैं तो जो एक तरफ आपके पास इस तरफ नज़र आ रही है, इसको आप इधर लिख देते हैं 2x माइनस के 5, और जो दूसरी तरफ है आप ये लिख देते हैं x प्लस के 5। अब तरतीब में जो आपने पहले काम किया था इसके पहले वाले को यहाँ अलहदा सा लिख दें, 2x और x प्लस का 5 इसके साथ जोड़ दें। अब इधर से माइनस का 5 आया तो यहाँ से फिर x प्लस के 5 लिख दें। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं तो 2 1 ज़ा 2 एक्स के स्क्वायर आ जाएंगे। अब जब इधर से कराएं तो प्लस हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 एक्स। अब इधर करेंगे तो माइनस के 5 एक्स हो जाएंगे और इस तरफ करेंगे तो माइनस के 5 5 ज़ा 25 हो जाएंगे। अब इसकी तरतीब देख लें, ये स्क्वायर इसमें और कोई नहीं है तो इसलिए स्क्वायर 2x के स्क्वायर को लिख देंगे। अब यहाँ 10 में से 5 निकालना है, 10 में से 5 निकालना है तो प्लस आपके 5x बच जाएंगे और आखिर में माइनस के 25 है। इसके बाद आपके पास ये नोट कर लें कि ये आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। इस वाले में इसकी तरतीब में जो पिक्चर के मुताबिक है, ये वाला पोर्शन एक अलग नज़र आ रहा है, इसके अंदर बात होनी है। एक इस तरफ ये 6 के साथ अलग है और 2x अलग, ये 3 चीज़ों में, लेकिन हमने यहाँ पे भी एरिया करना है कि जो सवाल में पहला पूछा है वो एरिया के साथ है। तो एरिया की तरतीब वही रहेगी आपके पास, लेंथ मल्टीप्लाई अब विड्थ। अब लेंथ में हम कौन सा ले लेंगे, इस सब को ले लेंगे क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग अलग है, लेकिन इस सब को ले लेंगे तो हम इसके लिए लिख देंगे 6 प्लस x, ये दोनों इस तरफ आ गए
और उस तरफ आप चले जाएँ तो आपके पास आ गया ये 2x। अब इसकी तरतीब करेंगे तो पहले आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 के साथ, तो ये पहला 6 इससे मल्टीप्लाई करा लें तो 6 2 ज़ा 12x हो जाएंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करा लें प्लस हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 x के स्क्वायर हो जाएंगे। अब तरतीब सीधी करके लिख लीजिए 2x का स्क्वायर इधर कर लीजिए और प्लस के 12x इधर कर दें, ये इसका आंसर निकल आया। अब पता नहीं है तो एक तरफ की ये वाली साइड नज़र आ रही है और एक तरफ ये, लेकिन दोनों तरतीब में एक x+3 के साथ हो जाएगी और दूसरी इस तरफ की जो है x+5 के, क्योंकि यहाँ तक x नज़र आ रहा है और यहाँ तक 3 भी नज़र आ रहा है, तो उन्होंने इस तरतीब में किया था। हम इसकी भी एरिया कर लिख लेंगे, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब एरिया में हम इसकी तरतीब में ये पूरा ले लेंगे, ये हमारे पास जो लेंथ में आ जाएगा पूरा आ जाएगा, तो हम इधर नोट कर लेंगे x+5 इस तरफ और मल्टीप्लाई इस तरफ है, तो ये दूसरा वाला वर्थ में ले लेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पे x+3। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करने का तरीका जो आपको पहले बताया, तो इस x को इधर ले लें और x+3 इसके साथ लगा लें और x+5 यहाँ से ले लें, तो x+3 इधर से लगा लें। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो x के स्क्वायर हो जाएंगे, 1 1 सा 1 x का स्क्वायर, प्लस इससे मल्टीप्लाई करें तो 3x हो जाएंगे, यहाँ करें तो प्लस के हो जाएंगे 5x और इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 3 ज़ा 15। अब x आपके पास डिफरेंट है तो x का स्क्वायर लिख लेंगे, ये दोनों ऐड होने हैं तो ये हो जाएंगे प्लस 5 6 7 8x और प्लस के 15। ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे आप। अब नेक्स्ट पे भी इसी तरीके से इसकी तरतीब करनी है, लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये वाला तो शेड नज़र आ रहा है लेकिन इसके अंदर शेड नहीं है, ये वाइट है, तो ये वाला शेड नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपको शेड वाला जो एरिया है उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो मैं इसका भी जवाब इधर लिखता हूँ, पहले लिख देता हूँ एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हमें इसके लिए ढूंढना है। तो अब तरतीब आपके पास वही है कि जो आप पहले वर्क कर लेते हैं, पहले इन दोनों को कर लीजिए, लेंथ विड्थ के अंदर इन दोनों को ले लीजिए, फिर इन दोनों को ले लीजिए। एक आपके पास लेंथ हो जाती है, एक आपके पास विड्थ हो जाती है, तो अब इन दोनों को लेंथ और विड्थ को इधर मल्टीप्लाई करने के लिए लिख लेंगे, लिख देंगे 10 × 8 और ये वाला हिस्सा निकालना है तो माइनस हो जाएगा और इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3x × 2x। अब इसकी तरतीब करेंगे, जब 10 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 80 हो जाएंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे प्लस इधर आ जाएंगे इस ब्रैकेट में 2 3 ज़ा 6। अब इसके ब्रैकेट को ख़त्म करना है आपने, तो यहाँ इसके जवाब के लिए आना है। तो तरतीब में आप जब लेके आएंगे तो इस प्लस माइनस माइनस को चेक कर लें कि यहाँ भी x है और यहाँ पे भी x है, तो ये दोनों आपके x के स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पे इस वाले को यहाँ पहले लिख देंगे -6x का स्क्वायर और प्लस वाले को इस तरफ लिख देंगे, तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर निकल आया। अब ये नीचे वाले में भी है, नीचे में भी तरतीब यही है कि आपके पास एक सेट मिल जाएगा, तो आप इस सब को जुदा लिख लें, पहले इनको ले लेंगे फिर इनको ले लेंगे, फिर ये वाला एरिया आपके पास ये शेडेड में, तो इन दोनों को हम पहले ले लेंगे, तो हम इसका लिख लेते हैं x+1 और इधर से दूसरा आपके पास है x+1 लेंथ में भी और ऊपर विड्थ में भी, ये दोनों आगे। अब ये वाला हिस्सा निकालना है तो इसको लिख देंगे माइनस में। माइनस अब किससे है, किससे करना है आपने, क्योंकि जब माइनस करते हैं तो यहाँ एक ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी होती है, तो ब्रैकेट लगा लें। उसके बाद अब अंदर वाली तरतीब में जाएंगे, तो सबसे पहले लिख लें यहाँ 5 और उसके साथ जिस चीज़ को मल्टीप्लाई कराना है वो आएगा x-7 और ब्रैकेट यहाँ बंद कर दें। इसके बाद अब इसको ओपन करेंगे, तो आपने तरतीब सीखी हुई है कि पहले x लगा लें और उसके साथ x+1 यहाँ जोड़ दें और दूसरे में 1 आ जाएगा तो x+1 यहाँ जोड़ दें। तो पहले इसको ले लिया इस पूरे सेट के साथ, फिर x+1 को ले लिया इसके साथ और माइनस हो गया। माइनस होने के बाद जो अंदर वाला ये वर्क है इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, ये जो इस तरफ जाएगा तो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 इससे करेंगे तो 5x हो जाएंगे और जो उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 35 और इसके बाद आप दोबारा इसको तैयार करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x के स्क्वायर हो जाएंगे प्लस x आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x हो जाएगा और 1 1 सा 1 हो जाएगा। अब ये साइन माइनस कैसे करेंगे तो माइनस के 5x हो जाएंगे और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे 35 आ जाएगा। अब इसकी तरतीब करेंगे, x का स्क्वायर सेम है और ये दोनों देख लेंगे कि आपके पास इसमें आपके पास कितने आते हैं, तो ये x के स्क्वायर डिफरेंट हो गए और ये आप दोनों इकट्ठे कर लेंगे तो ये आ जाएंगे जमा के 1 और 1 2x और इधर से ये लिखेंगे माइनस के 5x और इधर से अब ये दो बच गए प्लस के 1 और प्लस के 35। आप फिर लिख लीजिए
एक्स के स्क्वायर हैं, तो यहाँ 5 में से अब 2 निकलेंगे, माइनस के बच जाएंगे 3x, और उसमें प्लस हो जाएंगे 35 में 1 तो हो जाएंगे 36, और ये आपके पास अभी इसका आंसर निकल आया। 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द बाय यूजिंग द प्रोडक्ट लॉ एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। तो पावर नोटेशन में देखना है, इनकी देखेंगे बेस नीचे जो नजर आ रही दोनों सेम है, 7 है, तो 7 को इस तरफ लिखते हैं, और ऊपर की जो पावर्स हैं नोटेशन में, ऊपर जो पावर नजर है इनको ऐड कर दें, तो आप ये लिखेंगे 4 प्लस 5, तो आपके पास ये पहला स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर 7 लिखेंगे और इन पावरों को इकट्ठा कर देंगे, 4 और 5 9, ये आपके पास आंसर निकल आया। अब नेक्स्ट में सेकंड में लिखा हुआ है यहाँ पे, इन दोनों में देखें बेस इनकी सेम है, तो लिखेंगे माइनस के x अंदर और ब्रैकेट बाहर, यहाँ 10 है और माइनस के 6 दूसरी तरफ है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के x सेम है यहाँ पे लिखे हुए, तो 10 में से 6 माइनस के निकाले तो 4, ये इसके साथ आंसर है। अब यहाँ नंबर 3 में इनकी दोनों की बेस सेम है, 5 आ गया, तो पहले इधर ब्रैकेट करके ऊपर लिख लीजिए n प्लस 1, और उधर से दूसरे में से है प्लस n माइनस 2। जब इसमें से ये निकालेंगे 5 की बेस सेम हो जाएगी, तो यहाँ भी आपके पास एक n मौजूद है, एक n इधर मौजूद है, तो 1 और 1 2n हो जाएंगे, और ये 2 में से एक निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचने वाला -1 आ जाएगा, ये इसका आंसर निकल आया। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये तरतीब है, तो इन दोनों की बेस सेम है, तो अब वाइस को ऐसे लिख लेंगे, ब्रैकेट कर लेंगे, तो 4 माइनस n इधर से आ गया, और जमा का 3n प्लस का 5 इधर से आ गया। अब जब इसको फर्दर मज़ीद सॉल्व करेंगे तो y फिर सेम रहेगा आपके पास, और यहाँ से 4 देख लीजिए कि आपके पास 4 और 5 कितने बन जाते हैं, 9 हो जाते हैं, और इस तरफ पहले n को देख लीजिए, इस 3n में से एक n निकालते हैं तो यहाँ 2n बच जाते हैं, और डिजिट में 4 और 5 9 हो जाते हैं, ये इसका आंसर निकल आया। इसके बाद ये दोनों आप तरतीब देख लें कि ये दोनों आपके पास है, तो इनको ब्रैकेट में कर लें, तो आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3, ये ब्रैकेट में हो गया, और दोनों का होल आपके पास 4 है, ये इस तरफ बाहर आ जाएगा, ये इसका आंसर निकल आया। अब इस तरफ भी ये रकबे दोनों सेम नज़र आती हैं, तो आप एक दफ़ा इसको लिख लें 7 डिवाइडेड बाय 5, ये सेम है, और यहाँ से 7 और प्लस के 4 इकट्ठे कर लें, तो नेक्स्ट में 7 5 जब लिखेंगे तो इसका आंसर आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, 7 में प्लस करें 4 तो आपके पास 11 आ जाता है, ये इसका जवाब निकल आया। इस क्वेश्चन में 11 डिवाइडेड बाय 4 है, और यहाँ पे भी 11 4 है, तो ये दोनों सेम है, तो इसको इधर लिख लेंगे 11 डिवाइडेड 5, और इधर ब्रैकेट के इधर यहाँ 14 है, और इस तरफ माइनस के 7 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आगे फिर लिख लेंगे 11 4 को इस तरह दोबारा लिख लेंगे, और इस 14 में से 7 निकालें तो 7, ये इसका आंसर निकल आया। अब इस वाले पार्ट पे आ जाएं। अब ये दोनों एक तरफ x है और दूसरी तरफ आपके पास y है, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं, x इधर आ जाएगा और मल्टीप्लाई y इधर कर दें, और जो दोनों की तरफ ये सेम पावर है वो आप इकट्ठी कर दें, तो दोनों तरफ 9 प्लस n आपके पास सेम हो जाता है, एक मरतबा लिखेंगे तो ये इसका आंसर निकल आया। इसके बाद नेक्स्ट में ये देखें -9 दोनों सेम है, तो -9 के ऊपर 11 इस तरह लिख के ये ब्रैकेट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास पहले आ जाएगा 3n प्लस के 6, और यहाँ से -n और माइनस के 4। अब इसको फर्दर एक दफ़ा फिर चेक कर लेंगे, तो माइनस के 9 11 लिखेंगे, और यहाँ पे 3n में से एक n निकालेंगे तो ये 2n हो जाएगा, और इस 6 में से आप 4 निकालेंगे तो प्लस के 2 बच जाएंगे, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद इस वाले पार्ट पे यहाँ x है और यहाँ z है और y है, तो z मल्टीप्लाई y इस तरह लिख लेंगे, और इन दोनों पावरों को 2n देखें दोनों में सेम है तो एक मरतबा लिख लेंगे, तो आपके पास इसका जवाब निकल आया। अब इस तरफ सारे b है सेम आते हैं बेस, तो बेस को एक दफ़ा लिख लेंगे इस तरह, और इन सब को इसके ऊपर कर लेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5, जब इसको ऐड करेंगे तो b के ऊपर 9 10 11 12, ये इसका आंसर निकल आया, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद अब इस वाले में आ जाएंगे नेक्स्ट में, तो ये तीन सब की बेस सेम है, तो ऊपर आ गया आपके पास ब्रैकेट में 5 कर लें प्लस 6 कर लें, और प्लस आप इसमें से 2 कर लें, और जब इसकी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे ऊपर सॉल्व होगा, तो ये दोनों जमा कर लें, ये 6 में 5 जमा कर 11 12 13, तो ये इसके बाद ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो चीज़ समझाई गई है वो डिवाइड है। ये साइन पिछान है, सिंप्लीफाई द यूजिंग द क्वोशंट लॉ में ये डिवाइड है। तो हम इसको किस तरह हल करेंगे, तो पहले इसको ऊपर लिख लें, जो ऊपर वाला है 214 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ 2 के ये 10 आ जाएगा, क्योंकि जब डिवाइड करते हैं इसको नीचे आना पड़ता है। अब फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आपके पास बेस दोनों में सेम रहेगी और ऊपर आ जाएगा आपके पास 14, ये 10 ऊपर चला जाएगा माइनस में। इसके बाद जब इसमें से निकालेंगे आप 14 में से 10 निकालेंगे तो आपके पास जवाब निकल आ जाएगा 4, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट में इन दोनों की बेस में यही तरतीब करनी है, x के 10 ऊपर चले जाएंगे और x के 5 नीचे, ये डिवाइड आपके पास इस तरीके में आया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको वापस अपनी तरतीब में करेंगे, x के 10 है तो ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 10 में से 5 निकालें तो 5, ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। अब इधर भी ये तरतीब है नंबर 3 के ऊपर, इन दोनों को सेम कर लेंगे तो x का आपके पास 3 ऊपर है और 5 इस तरीके से है, और डिवाइड में x के 2 ऊपर हैं और y के क्यूब इस तरह नीचे हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप अगले स्टेप में देख लीजिए कि जो x के 3 ऊपर हैं ये नीचे से 2 ऊपर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, और y के 5 ऊपर हैं तो नीचे से ऊपर 3 जाएगा तो माइनस के 3 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जब इसमें से 3 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास x बच जाएगा, और 5 में भी इसी तरीके से आप करना है। 5 में से आप निकाल देंगे y में, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2, ये इसका आंसर निकल आया। अब ऊपर नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे, यहाँ तरतीब में माइनस के 4 है और यहाँ पे 5, तो इसकी भी तरतीब इसी तरह कर लें, माइनस के 4 इसी तरह लिख लें और इसके ऊपर 7 आ गया, और डिवाइड करेंगे माइनस के 4 नीचे कर लें और 5 इधर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में जब बनाएंगे आप तो माइनस के 4 सेम कर लें और इसकी ब्रैकेट लगा के ऊपर 7, तो ये 5 ऊपर जाएगा तो माइनस के 5 हो जाएंगे, और आखिरी स्टेप में जो आपने बनाना है माइनस के 4 यहाँ आपके पास सेम रह जाएंगे, और इसकी तरतीब में आपके पास 7 में से 5 निकाले तो 2 बच जाएंगे, ये इसका आंसर है। अब इधर 9 वाले में देख लें, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तो तरतीब वही है, x के 9 ऊपर चले जाएंगे और y के 9 नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि डिवाइड हो गया तो दोनों में एक तरफ x है और दूसरी तरफ आपके पास y है। जब इसकी तरतीब करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप में x और y लिख कर ये ब्रैकेट करेंगे, और ब्रैकेट में दोनों का 9 आपके पास सेम है, ये इसको इस तरह बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इन दोनों में 9 कॉमन है तो इसलिए इसको बाहर निकाल देंगे। ये नहीं कि ऊपर जाके कट जाएगा, अगर सेम हो तो कटता है ना, तो सेम तो नहीं है इसलिए इसको बाहर निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, ये दोनों सेम है तो आप लिख लेंगे माइनस के 11 और 3 इधर आ गया आपके पास, ये 9 में आ रहा 12 में आ रहा है, और नीचे इसके माइनस 11 3 इधर से आया और यहाँ पे आपके पास 10 में आया। जब इसकी तरतीब करेंगे तो माइनस 11 और 3 सेम थे, और इधर से 12 है, और नीचे से जब 10 ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। जब इसका माइनस का आंसर आप तैयार करेंगे तो आपके पास जवाब निकल आएगा, 12 में से 10 निकालें तो 2, ये इसके पास इसका आंसर निकल आया। अब इधर भी आपकी तरतीब है तो इसको पहले बना लें, माइनस के 4 और 5 नीचे करके यहाँ 8 कर दीजिए, और डिवाइडेड बाय इधर से है माइनस के 4 और 5 इधर हैं तो 8 इधर कर दीजिए। अब यहाँ बात जो समझाने की है, फिर वही तरतीब समझ आ रही है आपके पास, ये वाले 10 में है आपके पास और दूसरे वाले आपके पास 8 में है। ठीक है जी, आप इसमें से जब निकालेंगे तो -4 डिवाइडेड बाय y सेम हो जाएगा, 10 में से ये 8 ऊपर जाएगा तो माइनस के 8 हो जाएंगे। अब जब इसमें फर्दर निकालेंगे तो माइनस के 4 और 5, तो 10 में से 8 निकालें तो 2, ये इसका आंसर निकल आया। अब इस वाले पार्ट में आ जाएं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे एक्स वाई है, दोनों हैं, तो इसकी भी तरतीब आप सेम कर लेंगे। तो पहले लिख लेंगे माइनस के एक्स वाई ऊपर, एक्स वाई 6 के साथ, और नीचे भी एक्स वाई की तरतीब में आ जाएगा 4 के साथ। जब इसको मज़ीद आप बनाएंगे तो माइनस के एक्स वाई सेम हो जाएंगे, तो 6 हैं तो ये 4 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, और आखिरी स्टेप में माइनस के एक्स वाई इसी तरह रहेंगे। 6 में से 4 निकाले तो आंसर 2, ये इसका जवाब निकल आया। अब यहाँ पे 12 है तो 12 सी के 9 ऊपर आ जाएंगे, और नीचे आपके पास 4 सी के 3 इधर नीचे आ जाएंगे। जब इसको मज़ीद बनाएंगे तो 4 1 सा 4, 4 3 सा 12 से ये कट भी जाएगा। कटने के बाद आप 3 को इसी तरह लिख लेंगे। ऊपर आपके पास जो जवाब बच रहा था सी का था, तो सी का आपके पास यहाँ ये 9 का नहीं, ये सी के ऊपर आ जाएंगे 9, और 3 नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। अगले स्टेप में 3 अपनी जगह में सेम रहेगा, लेकिन अब सी के जो 9 में से 3 निकालेंगे तो 6, ये इसका आंसर निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 शुरू हो गया।
अब 3 के अंदर हम देख रहे हैं कि सिंप्लीफाई द यूजिंग द पावर लॉ एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पॉजिटिव, पॉजिटिव कह रहे हैं यहाँ पे, इन द पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर नोटेशन के अंदर। जब इसके क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो सबसे पहले यहाँ बहुत आसान है, तो आप 5 को ऐसे लिख लीजिए और यहाँ इसकी जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 मल्टीप्लाई 3 ये नज़र आ रही है, इसको आप मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ा 12, आपके पास जवाब निकल आया। अब दूसरे में भी इसी तरह x को आप सेम लिख दीजिए और 10 को आप 5 से मल्टीप्लाई करा लें तो आपके पास 50 आंसर निकल आया। अब इधर x y 2 हैं आपके पास, अब इसकी तरतीब में आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि x पॉजिटिव में है, इसके लिए x के स्क्वायर को ऊपर लिख लेंगे और ये y जो आपके पास नेगेटिव में है तो इसको नीचे ले आएंगे इस तरह 4 के साथ। तो ये जब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं तो इस तरह इसका जवाब निकल आया। अब इधर तरतीब में आप देख लें कि ये दोनों सेम है, तो ये जो अंदर ब्रैकेट में नज़र आए 3 और 5 और ब्रैकेट सेम, एक ख़त्म हो जाएगी। अब इस वाली ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना है 2 को 4 से, 2 4 ज़ा 8, इसका आंसर निकल आया। अब ये दोनों सेम है, ठीक है जी। तो जो सेम है तो इसका मतलब आप जब इसको ऊपर भेजेंगे तो 4 में से -4 निकलेगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास जवाब अब जो आना चाहिए वो आपके पास 1 में आ जाना चाहिए। जिसकी पावर 0 हो जाती है उसको हम लोग 1 कहते हैं। जिसकी पावर अगर 0 होती है, 4 में से 4 निकालें तो 0 होगी, जिसके ऊपर 0 आ जाता है तो वो 1 उसका जवाब निकलता है, तो इसका आंसर निकला 1। अब इस वाले में देख लें, अब 3 और 2 है तो इसको पहले काट लें, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। इसके बाद आपने तरतीब कर लीजिए, आगे बढ़ जाएँ तो यहाँ जो पावर बड़ी वाली नज़र आती है वो नीचे x नज़र आती है, ऊपर छोटी x नज़र आती है, ऊपर y बड़ी नज़र आई तो सबसे पहले ऊपर y लिख लीजिए। y की आपके पास 6 आ गई और नीचे से ये 3 ऊपर जाएँगे तो माइनस के 3 हो जाएँगे। अब नीचे आपके पास एक 2 भी मौजूद है और x के 6 भी लिखे हुए हैं और ऊपर आपके पास 4 हैं, वो नीचे आएँगे तो अब वो माइनस हो जाएँगे। इसके बाद y के आंसर को उसमें से 6 में से 3 निकालें पावर को तो आपके पास 3 बच जाते हैं और इसी तरह 2 अपने पास सेम है तो 6 में से 4 निकालें तो 2 बच जाते हैं। अब ये आपके पास यहाँ पे इसका जवाब निकल आया। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहाँ आपके पास रकम है, इसको इससे ज़रब देनी पड़ेगी और उसमें से देखें ये पहले इसको इसकी ज़रब हो जाएगी तो आप लिख लेंगे a के 5 3 ज़ा 15 और नीचे a पे आपका -10 है। अब इस -10 को ऊपर जाना है तो फिर लिखेंगे a 15 है, तो 15 है तो ये -10 ऊपर जाके प्लस का 10 हो जाएगा। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपस में जमा हो जाएंगे तो a का जवाब निकल आएगा 25, ये इसका जवाब निकल आया। अब ऊपर आपके पास है क्वेश्चन, ऊपर x के 6 लिखे हुए हैं, उसको सेम लिखा रहने दें और नीचे के जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x के माइनस के हो जाएंगे, 2 3 ज़ा 6। अब 6 हो गया यहाँ पे तो ये माइनस में है, तो आप फर्दर इसको करेंगे, दोनों बेस सेम है, x है तो 6 ऊपर था, ये माइनस के 6 ऊपर जाएंगे तो वो प्लस के 6 हो जाएंगे और आखिर में जब इनको ऐड करेंगे 6 और 6 12, ये इसका जवाब निकल आया। अब लास्ट में ये बेस अब समझने वाली है कि ये बेस आई नेगेटिव में गई है। अब ये आपके पास जो क्वेश्चन पहला है ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव को जब इस बेस को पहले आप कन्वर्ट करेंगे और इसको भी नेगेटिव को आप जमा में लाएंगे पॉजिटिव में, क्योंकि इधर नीचे आए तो उसने ये जो जवाब आपको पूछा है उसने कहा पॉजिटिव पावर रोटेशन में लाना है, तो ये तो आपके पास नेगेटिव आया तो हम इसको क्या करते हैं, हम 1 डिवाइडेड कर लेते हैं, तो 1 अपनी तरफ से लगाएंगे और इसका जवाब नीचे माइनस के 3 के साथ छोड़ देंगे, तो ये वाली रकम जो हमारे पास थी ये हमारे पास अब पॉजिटिव में चली गई है। अब इसके बाद इसका तरतीब आपने देख ली कि आप इसको करने के लिए 1 डिवाइडेड बाय -3 लिखेंगे और ये जो माइनस नज़र आ रहा था ये आपके पास अब पॉजिटिव में नज़र आया। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक आपको यहाँ पे इसका डिवाइड नज़र आ रहा है। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद डिवाइड का आंसर निकालेंगे तो इनकी तरतीब कर लेंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई है तो इसको हम x एक दफ़ा लिख लेंगे और दोनों जो पावर हैं इसको प्लस कर लेंगे इस तरह, और जो डिवाइड है उसको इसके नीचे इस तरह लगा देंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे तो x के ऊपर आपके पास 4 और 5 9 होते हैं और ये माइनस के ऊपर जाएंगे 3, तो इस तरह आ जाएगा और लास्ट में x के आप 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 इसका आंसर निकल आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 6 है अंदर की तरफ और पावर आपके पास बन रही है यहाँ पे, तो पहले इस वाले को सॉल्व कर लेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप पहले लिख लें x के आपके पास 6 है और नीचे आपके पास x के ऊपर 4 है और बाहर आपके पास पावर 2 है, तो हमने पहले इस वाले को अंदर वर्क किया तो अब इसी के अंदर काम कर रहे हैं, तो x के आपके पास अब 6 है, ये 4 अभी ऊपर जाने हैं, 4 ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे और बाहर पावर आपके पास भी 2 है। अब x में से आप 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 बच जाएंगे और पावर भी आपके पास 2 है और लास्ट में जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2 2 ज़ा 4 एक्स का आपके पास ये जवाब निकल आया। अब नेक्स्ट आपके पास है यहाँ एक्स वाई है और यहाँ पे डिवाइड इसके साथ हो रहा है, तो डिवाइड वाला नीचे आ जाएगा, तो आप इसमें लिख लेंगे एक्स वाई की आपके पास 4 हो गए और नीचे आपके पास 3 एक्स वाई के ऊपर आपके पास यहाँ क्यूब आ गया। और जब इसकी वर्किंग करनी है तो ये जो दोनों में जवाब है, तो ये जो 4 टाइम आपने ऊपर लिखे हुए हैं, तो ये 3 टाइम इसमें से कट जाएंगे, 4 में से ये एक्स के 3 टाइम कट जाएंगे, तो ऊपर एक एक्स वाई बच जाएगा और नीचे अब 3 टाइम है, तो 3 3 ज़ा 9 9 27, नीचे आपके पास 27 निकल आएगा। फिर एक दफ़ा आपको इसको मज़ीद समझा देता हूँ कि इस जगह में आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखें, ये 4 टाइम है, तो मैंने ऊपर लिखा एक्स वाई, फिर भी लिख लूँगा एक्स वाई, फिर लिख लूँगा एक्स वाई, फिर लिख लूँगा एक्स वाई, तो ये 4 टाइम हो गया और नीचे आपके पास है 3। अब 3 को मैं लिख लूँगा 3 टाइम और अब एक्स वाई 1, एक्स वाई 2, एक्स वाई 3। ठीक है जी। अब देखें कौन सा कट रहा है, तो एक्स वाई इससे कट गया, एक्स वाई इससे कट गया, एक्स वाई इससे कट गया, तो ये एक्स वाई बच गया, तो ये आपके पास यहाँ लिखा गया। अब यहाँ नीचे एक्स के ऊपर जो 3 है और 3 टाइम हुआ, अब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये आपके पास जवाब निकल आया। अब ये आप समझ लें कि 5 3 टाइम है, ये वाला समझ लें 5 3 टाइम है। 1 डॉट को मल्टीप्लाई कहते हैं 2 और 3, तो ये 5 3 टाइम लिखा गया। इसी तरह अब x को आप देख लें, x को 2 से ज़रब दे दें, इससे 3 से 2 3 ज़ा यहाँ 6 हो जाएंगे। अब इसी तरह y को आप ज़रब दे दें बाहर, 3 3 ज़ा 9 हो जाएंगे। अब नीचे आप देख लें 5 आपके पास डिवाइड में है और x आपके पास 4 है और y आपके पास 7 है। ये एक 5 तो आप इस एक 5 से ख़त्म कर सकते हैं और बाकी जो बच गया आपके पास 2 5 बच गए। 2 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर निकलता है 25, 5 5 ज़ा 25। अब x आपके पास ऊपर है वो 6 है और नीचे से ये 4 अभी आपके पास ऊपर जाने हैं, तो माइनस के यहाँ पे 4 हो जाएंगे। इसी तरह y आपके पास है, y आपके पास ऑलरेडी 9 है और नीचे से जब ये 7 ऊपर जाएंगे माइनस के 7 हो जाएंगे। अब इसकी जब कटिंग करेंगे तो आपके पास 25, एक्स के 6 में से 4 निकालें तो 2 बच गए और वाई के 9 में से 7 निकालें तो 2, ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक इसको स्टार लगाए आपके लिए, एक इसको लगाए, ये दो। ये देखिए 2 को 5 टाइम किया, 1 2 3 4 5 और इसके बाद ए को 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ ए का जो जवाब आपके पास बनेगा 15 हो जाएगा। अब आपके पास जो ए है वो यहाँ 15 हो गया। अब इसके नीचे जो चीज़ नज़र आ रही है डिवाइड में, ये देख लीजिए आप कि यहाँ 3 बच गया और ए भी है और बी भी है। अब डिवाइड है, इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, बदलेंगे इसको, तो ये 2 भी आपके पास ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो अब आपके पास एक एक इधर है, एक इधर है। अब इसकी तरतीब देख लें, जब आप 4 टाइम करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो 32 आपके पास इधर बच गया और ए के आपके पास 15 है और इस तरफ मल्टीप्लाई में आपके पास 2 बच गया और आपके पास बी के स्क्वायर हो गए और नीचे आप देख लें यहाँ पे अब आपके पास 3 है और ए बी इधर है, मल्टीप्लाई ए इधर है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी तरतीब समझ आ रही है कि ये 1 है और एक 1 इधर है, ये इसमें से निकल जाएंगे 32 में से, तो हम इसको निकाल के चेक कर लेते हैं। 32 को पहले हम यहाँ से कुछ और चीज़ भी नज़र आ रही है कि इस तरफ भी हमारे पास मल्टीप्लाई है, तो ये 32 को मल्टीप्लाई इससे कर दें, 32 मल्टीप्लाई 2, ये आपके पास इक्वल में जवाब निकलना चाहिए यहाँ 64 और ए की आपके पास 15 है और नीचे से आपके दो, एक ए ये और एक ये ए, ये दो ऊपर जाएंगे तो माइनस के यहाँ 2 हो जाएंगे। अब आपके पास ऊपर बच गया बी का स्क्वायर, इस तरफ मल्टीप्लाई में बी का स्क्वायर बच गया और नीचे आपके पास 3 बच गया और एक बी बच गया, क्योंकि ये दो आपने ऊपर भेज दिए। अब इसमें से एक बी को इसके एक बी से काट दें ऊपर से, तो अब आपके पास जो आंसर बनेगा वो बन जाना चाहिए 64
ए के ऊपर 13 और इधर से ख़त्म हो गया, सिर्फ एक बी बच गया था, इसको साथ मिला लें और नीचे ये 3। तो ये आपके पास आंसर निकला है। ये क्वेश्चन आपके पास जो लिखा हुआ है इसकी तरतीब में यहाँ 2 है, तो आप इसकी तरतीब यहाँ लिखेंगे 2, एक्स के 5 हैं और नीचे वाई के 2 हैं। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो एक्स का स्क्वायर वाई ऊपर चले जाएंगे और 4x के स्क्वायर ये नीचे आ जाएंगे। जैसे अब ये नीचे आए इसकी तरतीब आप कर लें। किस टेबल से कटती है? वो है 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। और इसी तरह ये वाले x वाले ऊपर करके चेक कर लें और y वाले भी ऊपर करके चेक कर लें। तो आपकी तरतीब में ये जो आ जाएंगे, ये x के स्क्वायर जो है पड़े हुए हैं आपके पास, इनको इसके x के स्क्वायर से काट दें और यहाँ जो y है इस y के एक से एक y भी काट दें। तो अब आपके पास जो आंसर निकलना चाहिए ऊपर, ऊपर आपके पास कुछ नहीं बचा सिवाय x के, तो x के 5 ऊपर लिख लीजिए इस तरह और नीचे चेक कर लीजिए, एक y आपके पास है और यहाँ से 2 बचा हुआ है, तो 2 को पहले लिख दें यहाँ और y को इस तरफ लिख दें। तो ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है। तो ये तरतीब अभी अहम क्वेश्चन की है, ये इसका आंसर निकल आया। ये आपके पास 5 है, जब इसको तैयार करेंगे यहाँ इक्वल करके तो यहाँ लिखेंगे 5y के क्यूब और नीचे आपके पास x एंड y है। जैसे इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3y के स्क्वायर ऊपर चले जाएंगे और 2xy के क्यूब नीचे आ जाएंगे। आपके पास कट हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो y के क्यूब है इसके y के क्यूब से काट दें और ये जो y लगा हुआ है इसके एक y से काट दें। इनको मल्टीप्लाई करने से 3 5 ज़ा 15। एक y कट गया था, एक y बच गया था आपके पास, उस y को लिख ले और नीचे इधर से x बच गया था और यहाँ पे 2x बच गया था। जब इनको इकट्ठा करेंगे नीचे लिखेंगे 2, एक x इधर है, एक x इधर है, x का स्क्वायर, ये इसका आंसर निकला है। ये अब ये देखें 2 के ऊपर पावर 5 नजर आए तो 2 को 5 टाइम लिख ले, 1 2 3 4 5 और इसी तरह a के ऊपर भी पावर 5 बन जाएगी। तो आप a को आप सेपरेट पेन से लिख लेते हैं, तो एक आप लिखें इसके ऊपर 5 पावर आ गई। इस तरह b है, b के ऊपर 2 है तो ये मल्टीप्लाई 5 से होगा तो ये 10 हो जाएंगे। तो ये तो ऊपर का एक हिस्से का जवाब आपके पास नज़र आया। अब नीचे इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब अब 4 भी कितने हैं, 2 टाइम हो गए, एक 4, ये 2 4 हो गए। अब इसके बाद आगे आप देख लें, जो आपको तरतीब समझ आ रही है, ए के ऊपर 2 हैं तो बाहर भी 2 हैं, तो ए के ऊपर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब बी पे कुछ नहीं है तो बाहर आपके पास 2 है, तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई इधर आया, ये इसी तरह सेम लिखेंगे ए बी का क्यूब। अब इसकी तरतीब में जब आप इसको बनाएंगे तो आप पहले 2 को काट लीजिए इससे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर इसको काट ले 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, अब इधर से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ख़त्म हो गए। ऊपर आपके पास जो बच गया वो सिर्फ बच गया यहाँ पे 2 और इधर तरतीब में आपके पास अब ए 5 में है और नीचे से ये 4 और ये एक 5, ये ऊपर जाएंगे तो आपके पास ए का जवाब निकल आएगा -5। इसी तरह बी आपके पास ऊपर है, देख लीजिए 10 है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये 3 और 2 5 होते हैं। जब ऊपर जाएंगे तो आपके पास निकलेगा -5। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास जो जवाब निकलना चाहिए यहाँ पे 2 की पावर अब आपके पास यहाँ 0 होगी, सिफर हो जाती है, सिफर हो जाएगी तो उसको 1 कहते हैं। ये देखिए जिसकी पावर ए की पावर, जैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी लाइन है, ए की पावर 0 होगी और बी की पावर आपके पास 10 में से 5 निकाले 5 आ गई। अब फिर देख लें, जिसका भी आंसर यहाँ पे, जिसकी भी पावर का आंसर 0 निकलता है उसको आप 1 कहते हैं। तो अब ए की जगह में आप लिखेंगे 1, ए की जगह में लिखेंगे 1 और बी का जवाब आएगा 5। अब इसको मज़ीद सर्व करेंगे, 2 1 ज़ा, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और बी का आपके पास आ जाएगा 5। ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। और आंसर से पहले ये भी फिर समझ लें कि जिसकी भी पावर आपकी ऊपर 0 हो जाती है, जैसे ये नीचे देखें, ए की पावर 5 में से 5 निकालें तो 0 होगी, अगर ये 0 होगी तो इसको हम 1 पढ़ेंगे यहाँ पे, इसलिए हमने इसकी जगह में 1 लिखा और 2 1 ज़ा 2, ये इसका आंसर निकला। इस तरफ की तरतीब है तो यहाँ पे आपके पास ए है और ए के ऊपर 8 पावर लगी है मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे जो ए है वो इतने टाइम्स लिखा हुआ है। अब ऊपर देख लें, वो इतने टाइम्स लिखा हुआ है और नीचे भी इतने ही टाइम्स लिखा हुआ है। तो आप इन दोनों की तरतीब में करना चाहें तो बहुत आसानी से इन दोनों को आप कट भी कर सकते हैं। मसलन ये देखें, ये भी सेम नज़र आते हैं, वो भी सेम नज़र आते हैं।
तो आप इसको बनाना चाहें तो आगे लेके चल भी सकते हैं और रोकना चाहें तो इसको रोक भी सकते हैं। तो हम इसको बना लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम इसको एक दफ़ा लिख लें, 2a की पावर बाहर 8 है और नीचे यहाँ 2a मल्टीप्लाई 2a की पावर 8 है। अब पावर को इसके मुताबिक दोनों सेम थी तो कट हो सकती थी, ये पूरी की पूरी आपने यहाँ से काट दी। कटने के बाद अब ऊपर की तरतीब देख लें तो नीचे आपके पास अब इस टाइम यहाँ आपके पास 2 है मौजूद, इस तरफ 2 मौजूद है और वहाँ आपके पास पावर 8 है और नीचे भी 2 मौजूद है और पावर इसके साथ है। अब यहाँ फिर कट रहा है, इस 2 को 2 से काट दें तो आपके पास अभी तरतीब में ऊपर बच जाएगा a के ऊपर 8 और नीचे से जब ये 1 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1, तो a के ऊपर माइनस हो जाएगा। अब इसमें से निकालेंगे तो a में से 8 में से जब आप निकालेंगे 1 तो आपके पास a का आंसर निकल आएगा 7। ये आपके पास इसका जवाब निकल आया। 6.3 फाइंड द क्वेश्चन एंड द फॉलोइंग, व्हाट इज द रिमाइंडर इन ईच केस। तो सबसे पहले इसके दो एक ये हिस्सा है, इनको हमने सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड करना है। तो इस हिस्से को अंदर रख लेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 7x और प्लस के 15 और यहाँ इस वाले हिस्से को यहाँ बाहर रख लेंगे। तो अब जिसको सबसे पहले रखना है इसके मुताबिक लाना होता है। अगर x का स्क्वायर तो सिंपल सा सिर्फ एक x ले लें आप, क्योंकि स्क्वायर है तो एक x ले लें। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 x का x हो जाएगा और 1 और 1 2 x के स्क्वायर हो जाएंगे। और जब अभी इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 x हो जाएगा। ये जो इससे हल हुआ उसको इधर लिख लीजिए और बाकी ये इसके नीचे इस तरह लगा दीजिए, ये आपके पास। और अब इसके बाद इसकी ब्रैकेट में इसके साइन चेंज करने, ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है तो इससे माइनस कर दें और ये माइनस का है तो इससे प्लस कर दें। अब इसके बाद इसकी कटिंग आ जाएगी तो ये अब कट हो सकते हैं यहाँ पे, इसलिए आप इधर देख लें ये कट हो सकते हैं। तो ये माइनस है, ये प्लस है। अब प्लस में से ये माइनस के 7 में से प्लस के 4 निकालते हैं तो माइनस के बच जाएंगे आपके पास 3x और ये एज इट इज़ इसी तरह आप लिख लेंगे प्लस के 15। अब इसको फिर दोबारा आपने इसी x को करना है, x माइनस 4 को चेक करना है। यहाँ निशानी देख लें कि अगर माइनस आ रहा है तो फ़ौरन माइनस को यहाँ भी लगा लें और यहाँ भी लगा लें। अब डिजिट देख लें, यहाँ डिजिट x ऑलरेडी मौजूद है तो सिर्फ 3 ले लेंगे आप। अब जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3x हो जाएंगे और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस के 3 4 ज़ा 12 हो जाएंगे। अब जिससे सॉल्व हुआ तो यहाँ 3 इधर लग जाएगा, माइनस हमने पहले लगाया था और ये इसके नीचे आ जाएगा 3x प्लस के 12। अब इसमें से आपने इसको माइनस करना है तो आप देख लें यहाँ से ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस। अब जैसे ये इसको पहले वाले का भी काटा था तो ये भी कट जाएगा। इनमें आप देख लें जो आपके पास बच जाएगा तो 15 में से 12 निकालें तो आपके पास बच जाने चाहिए 3 प्लस के। अब जो क्वेश्चन है उसकी तरतीब के मुताबिक सबसे पहले आपने लिखना है क्वेश्चन जो आपके पास बच गया वो दूसरे नंबर पे आपने लिखना है। इसकी तरतीब कर और वो कौन सा है जी, ये ऊपर इस तरफ पड़ा हुआ है, ये आपके पास ये जवाब है इसका। तो ये लिख लेंगे x माइनस 3। अब दूसरी जो चीज़ है जो आपको बुक के हिसाब से दी जा रही है, बुक के हिसाब से यहाँ 5 है, ठीक है। जब आप सॉल्व करते हैं तो 5 है लेकिन 5 यहाँ पे देख लें कि 5 बनता नहीं, अगर 5 बनेंगे तो यहाँ पर आपके पास मुश्किल है। तो ये आपके पास ये इसका जवाब निकल आया। और अब इसकी जो दूसरी चीज़ है वो रिमाइंडर है, वो लिख लेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर जो नीचे बच जाता है ये होता है, इस तरह जवाब हो गया। इधर मैं फिर बता रहा हूँ कि बुक में यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो x माइनस 5 आपको मिलेगा। तो x माइनस 5 जो है बुक में है, लेकिन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व में जवाब आपके पास ये आ रहा है। फिर जो साइड है इसको आप अंदर लिख लेंगे 24 एक्स के स्क्वायर प्लस के 2 एक्स एंड वाई माइनस के 35 वाई के स्क्वायर। जब इस वाली रकम को डिवाइड करना है तो ये बाहर आ जाएगी आपके पास x प्लस के 4 वाई। अब इसके डिवीजन में जो चीज़ नज़र आ रही है इस तरह से टेबल देख लेते हैं कि जो इधर तक पूरा कर लें। तो हम लिख लेते हैं 4x प्लस के 5y। तो हम 6 से अगर करें और x भी मिलाएं तो इसका जवाब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 x 1 और 1 2 हो जाएगा और जब इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 30 x एंड y आ जाएगा। तो अब जिससे बना वो यहाँ लिख दें और ये इधर लिख दें 24 x के स्क्वायर और प्लस आप देख लेंगे एक्स वाई है तो प्लस के आ जाएंगे 30 एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे आपने साइन चेंज करना है यहाँ पे
साइन इधर से चेंज हो जाएंगे, ये दोनों सेम है तो आपस में कट जाएंगे। प्लस 30 का साइन बड़ा है तो 30 में से आपने को निकालना पड़ेगा 2 प्लस का, तो माइनस के आ जाएंगे 28 एक्स एन वाई, और ये एज इट इज़ माइनस के 35 वाई का स्क्वायर लिखा जाएगा। अब फिर इसी को एक्स के टेबल को यहाँ तक देखें तो हमारे पास एक्स भी है वाई भी है, तो हम इसको इस तरह बना लेते हैं, लिख लेते हैं 4x प्लस के 5y से करें तो हमारे पास कौन सा डिजिट है जिससे हम इसको बना सकें, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 7 को, 7y को, तो अब 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6y सेम हो गया, प्लस इससे करेंगे 35 आ जाएंगे, y के स्क्वायर आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बन रहा है। तो जिससे बना था वो इधर लिख लेंगे प्लस का, प्लस के 7y इधर आ जाएंगे, और ये जिससे जवाब बना था ये आपके पास प्लस में बना था। तो एक चीज़ अभी आपके पास है, यहाँ पे जो साइन है उसकी तरतीब लाजमी देखा करें। अगर ये माइनस है तो मैंने कहा माइनस कर दें, तो इसलिए ये भी माइनस है तो अब ये भी माइनस है, तो इसके मतलब अब ये भी माइनस है। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस के हो जाएंगे 28xy, और इस तरफ प्लस माइनस माइनस हुआ तो 35 वाई के स्क्वायर। जब इसको आप कट, ये प्लस हो जाएगा आपके पास, तो ये प्लस माइनस होने पे कट जाते हैं, क्योंकि अगर ये माइनस है तो ये प्लस है, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये कैंसिल, जवाब ज़ीरो निकल आया। अब आ, और दूसरा रिमाइंडर में, तो ये जो ऊपर ये वाला आंसर है इसको आप लिखते हैं क्वेश्चन में 6x माइनस के 7y, और जो नीचे बच जाता है वो जवाब होता है यहाँ पे इसका रिमाइंडर में। लिख लें x का स्क्वायर माइनस के xy और माइनस के 6y के स्क्वायर, और जिससे डिवाइड करना है वो इस तरफ लिख लें x माइनस 2y। तो आप सबसे पहले x माइनस 2y को लिख लें, क्योंकि यहाँ चेक कर लें तो आपके पास 2 भी है और यहाँ x भी है, तो यहाँ 2x कर लेंगे तो आपके पास इजी हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई 2 वन ज़ा 2 और x 1 और 1 2 हो जाएंगे। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 x एंड y हो जाएगा। अब ये तरतीब जिससे बनी थी 2x को आपने यहाँ लिखना होगा, जिससे बनी थी आपने आपके पास इस क्वेश्चन के आंसर में 2x आपको यहाँ लिखना होगा, और स्क्वायर भी साथ है। ठीक है, ये अब देखें जिससे बनी है, तो ये बनने वाली जो तरतीब है 2x इधर आएगा और ये अंदर आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस के 4x एंड वाई। अब इसके चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस और माइनस प्लस ये कट जाएंगे और यहाँ कटेगा नहीं। अब इधर से जवाब जब बनाएंगे प्लस के 4 में से एक माइनस का निकालेंगे तो जमा की बच जाएंगे आपके पास 3x एंड वाई, और ऊपर से एज इट इज उतार लेंगे माइनस के 6y का स्क्वायर। और अब इधर दोबारा लिख लेंगे x माइनस 2y, यहाँ किससे बनेगा, तो यहाँ 3 है, एक 3 ले लें और एक आप y ले लें। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 वन ज़ा 3 एक्स एन वाई, और प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 और x के स्क्वायर, जिससे बना था ये जमा थी तो जमा यहाँ लिख कर ये वाला इधर लिख लेंगे 3y, और ये इधर से उतार के इधर लिख लें 3x एन वाई और माइनस के 6y के स्क्वायर। तो अब इसमें साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इस दोनों भी कट जाएंगे और आपके पास यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, तो इसमें भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। और इधर आपके पास रिमाइंडर बच गया, तो ये ऊपर से जवाब है 2x प्लस के 3y, और नीचे जो बच गया वो ज़ीरो, ये इसका जवाब हो गया। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट अभी लिख लेंगे 2x के क्यूब जमा x के स्क्वायर और माइनस 4x माइनस के 5, और इस तरफ जो डिवाइड हो रहा था 2x माइनस के 3, तो अब इधर 2x माइनस के 3 को जब इधर चेक करेंगे 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है और x भी लिखा हुआ, तो सिर्फ x के स्क्वायर अगर करें तो क्यूब बन सकता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 वन ज़ा 2, x के 2 और 1 3 क्यूब हो जाएंगे। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वन ज़ा 3 हो जाएगा x के स्क्वायर। अब जिससे बना था तो x के स्क्वायर इधर लिख दें, और ये डिजिट जो आपने हासिल किए हैं वो इधर आ गया आपके माइनस के 3xy। अब जैसे ही इसको प्लस वाला साइन माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, इसके बाद ये क्यूब सेम थे ये आपस में, अब ये भी प्लस में ये भी प्लस में, 3 और 1 4 x के स्क्वायर हो जाएंगे, और ये एज इट इज़ आपके पास माइनस 4x लिखा जाएगा। अब इसकी तरतीब करनी है तो आप दोबारा लिख लेंगे 2x माइनस के 3, यहाँ चेक कर ले 4 है और यहाँ 2 है, तो आपको 2x करना पड़ेगा तो आसान हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, x के 1 और 1 2 हो जाएंगे, और इस तरफ करेंगे माइनस के 2 3 से 6x, जिससे बना वो प्लस के 2x इधर आ गए और ये इस तरफ आ गया x के स्क्वायर माइनस के 6x। अब वाला माइनस और माइनस वाला प्लस ये कट जाएगा, और दूसरा अब फिर अब 6 प्लस का है और माइनस 4 है, निकालेंगे तो 2x बच जाएंगे और इस तरह एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब फिर लिखेंगे 2x माइनस का 3, तो अब ये सेम है आपके पास और यहाँ आपके पास जवाब है। तो आप इसको सिर्फ अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2x माइनस के 3, तो 1 प्लस का यहाँ लिख दें और 2x माइनस के 3 इधर लिख दें।
आप इसके भी साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस में आ जाएगा, माइनस का प्लस में, ये कट जाएगा। और माइनस के 5 में से जमा के 3 निकाले तो माइनस के आपके पास बच जाएंगे 2। अब इसकी भी तरतीब क्वेश्चन लिख लेते हैं और इसका रिमाइंडर। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है आंसर, ये आप इधर से लिख लेंगे क्वेश्चन में, एक्स का स्क्वायर प्लस के 2x प्लस का 1, और जो नीचे बच गया वो इधर आ जाएगा माइनस का 2। लेकिन बुक के अंदर तरतीब करें तो वहाँ उसका जवाब -4 देता है। तो यहाँ तरतीब आपके सामने है सारी जो दिख रही है, तो इसके मुताबिक तो ये जवाब सही है। बुक का जवाब 4 है, -4, लेकिन वो आपको बता दिया कि ये बुक के मुताबिक। आपको अपनी तरतीब इसके मुताबिक सही है, तो ये आपका आंसर यहाँ ये निकल आया, -2, ये जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइडेड एंड डिवाइसर और क्वेशंट, ये 3 चीज़ें हैं। तो आप इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता था, तो उस फार्मूले को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ जिस चीज़ पे वर्क है, क्योंकि फाइंड ये करना है, तो ये आपके पास डिवाइडेंड आ जाएगा बाहर की तरफ, डिवाइडेंड इक्वल टू अंदर की जो चीज़ें हैं, एक डिवाइसर होता है वो अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा क्वेशंट, ये आप इधर से इसमें लिख लेंगे। तो अब 2 चीज़ें अगर आपके पास ये आ चुकी हैं, इसके बाद आपके लिए इस सवाल के लिए इजी है काम करना, क्योंकि फाइंड करना इसको था तो ये बाहर आ गया है, इसको एज इट इज़ लिख लें। और इसके अंदर वर्क है, तो ये डिवाइसर ये पड़ा हुआ है x माइनस का 5, ये इधर आ गया, इसको ब्रैकेट में कर लें। और इधर मल्टीप्लाई है, ये दूसरे का जवाब इधर लिखा है x माइनस का 2, ये इधर से आ गया, ये दोनों। अब इसको जब ज़रब देंगे तो इसकी तरतीब में आप करेंगे, पहले इस x को इसके x से इधर से मल्टीप्लाई कर लें, तो x के हो जाएंगे यहाँ स्क्वायर। अब x को उस तरफ ले जाएं और जाके इस 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस हो जाएंगे 2x। अब नीचे -5 है, इससे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएंगे माइनस के 5x। और फिर इस -5 को इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 2 5 10। अब फिर इसको बनाएंगे और तरतीब सीधी करेंगे, तो आपके पास x का स्क्वायर सेम रहेगा, ये दोनों माइनस में थे, ये दोनों साइन आप देख लें, ये दोनों साइन आपके पास यहाँ माइनस में थे, इस वजह से आपका साइन माइनस ही रहेगा, और डिजिट जो है 5 और +7 हो जाएंगे, और x आपके पास लिखा जाएगा, और प्लस का यहाँ से 10 आ गया। अब ये तरतीब के मुताबिक जो आपने इसको हल किया, x का स्क्वायर -7x और 10, ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। अब इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में भी यहाँ तरतीब वही है, जिसका डिवाइडेड जो है वो बाहर निकाल दें, और इसका डिवाइसर मल्टीप्लाई कर दीजिए क्वेश्चन से, ये दोनों इधर आ गए। अब इसकी तरतीब कर लें, ये इस तरफ है तो इसको बाहर ही छोड़ें क्योंकि इसमें काम होना है। और इसके क्वेश्चन में ये वाला पार्ट जो है लिखा हुआ है, इसको पहले इस तरफ लिख दें, x प्लस का 1, और मल्टीप्लाई करना है दूसरा पार्ट, ये इस तरफ लिखा है, x का स्क्वायर माइनस के x और जमा के 1। तो अब इसकी भी तरतीब में आपने वही तरतीब करनी है जो सिंपल आपको सिखाई हुई थी, कि सबसे पहले इस x को इस x से मल्टीप्लाई कराएं, तो x के 2 इधर हैं, 1 इधर है, ये क्यूब हो जाएंगे। फिर इसी x को जब इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 और 1 x के स्क्वायर हो जाएंगे। फिर इधर लास्ट वाले से कराएंगे तो जवाब आ जाएगा प्लस का x, क्योंकि पहले इसको तीनों से मल्टीप्लाई कराना था आपको, तो तीनों को आपने जब मल्टीप्लाई कराया तो ये जवाब। अब इसके आगे आपके पास 1 का शुरू होता है। अब 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एक्स है, एक्स का स्क्वायर। अब जब इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स का आपके पास आ जाएगा x1, और आखिर में करेंगे तो प्लस 1 1 सा 1 हो जाएगा। अब इसको फर्दर नीचे बनाएंगे तो x के क्यूब सेम है, सेम आ गया। अब ये भी प्लस के हैं और ये भी एक माइनस के हैं। अगर प्लस और माइनस किए हैं तो इसके अंदर आपका ये साइन प्लस वाले हैं और ये माइनस, ये दोनों प्लस। इधर देख लें तो यहाँ भी ये तरतीब नज़र आ रही है, तो ये प्लस वाले हैं और ये वाले माइनस वाले हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आखिर में आपके पास ये जो निकला आंसर मुकम्मल हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का स्टार्ट है। 6 में जो चीज़ पूछी जाती है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, और डिपेंडेंट आपको मिला हुआ है और डिवाइसर मिला हुआ है। तो आपने सबसे पहले इस वाली रकम को अंदर लिख लेना है, एक्स का क्यूब प्लस 2x और माइनस के 17, आपके पास ये तरतीब आ रही है। इस डिजिट को इधर लिख लिया, एक्स का क्यूब प्लस के 2x और माइनस के 17। अब जिससे बनाना है वो x -2 है।
तो सबसे पहले x माइनस टू को इसके मुताबिक देखें, ये क्यूब है तो आपको स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई x ही रहेगा और 2 और 1 3 क्यूब आ जाएगा, और इधर से करेंगे प्लस माइनस माइनस 2x का स्क्वायर, जिससे बना इसको x के स्क्वायर को यहाँ लिख दें, और ये रकम जो आपके पास है x का क्यूब, और यहाँ से मैच नहीं हो रहा, थोड़ा दूर करके इसको लिख दें माइनस के 2x के स्क्वायर। और जब इसको आप सॉल्व करें, ये प्लस वाला था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, अब ये कैंसिल हो जाएगा। इस वाले को शुरू में लिखते हैं, 2x का स्क्वायर शुरू में लिखते हैं, ये वाला जो आपके पास प्लस में था ये पहले लिखते हैं तरतीब के लिए, उधर से ये वाला उतार लीजिए, आपके पास आ जाएगा 2x, और आखिर में उतार लें माइनस के 17। ये पहचान आप रख लें कि पहले इसको लाना पड़ेगा आपको। अब इसकी तरतीब दोबारा करेंगे, x माइनस टू करेंगे तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, और x भी स्क्वायर में है, तो हम इसमें सिर्फ 2x अगर ऐड कर दें, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वन ज़ा 2, x का स्क्वायर सेम आ जाएंगे, उधर करेंगे माइनस के 4x हो जाएगा, जिससे बना वो प्लस में था तो प्लस के 2x उधर कर दें, और 2x का स्क्वायर, और यहाँ माइनस के 4 इसके नीचे लगा लें। अब इधर वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस, और ये कैंसिल हो जाए, बस कि दोनों प्लस में साइन हो गए, तो 6x और माइनस के 17 हो गया। अब फिर तीसरी दफ़ा x माइनस टू करना है, तो यहाँ 6 डिजिट था, सिर्फ ओनली 6 ले लें, 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 6x और माइनस के 12 आ जाएंगे। तो अब 6 का ये वाला हिस्सा प्लस वाला इधर लगा लें, और इसको 6x को माइनस के जो आपने बनाए हैं 12 ये इस तरफ, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस में आपके पास है, तो इसके साथ आपके पास आ जाएगा यहाँ 12 कर लेंगे। ये वाला प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ आपके पास बड़ी डिजिट पहचाननी है, माइनस के 17 में से प्लस के 12 निकालें तो आपके पास माइनस का 5 बच जाता है। अब इसी के आंसर को हम पूछी गई थी वो देख लें, क्वेश्चन है तो इसको नोट कर लें। ये पहला आपके पास आ गया इक्वल, और दूसरा इधर से इसी का रिमाइंडर है वो लिख दीजिए, ये दो काम। अब ये कौन सा जवाब है, ये ऊपर आ जाए, ये लिखे x का स्क्वायर प्लस 2x और 6 इसके साथ आ गया, x का स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस का 6, और रिमाइंडर ये है माइनस के 5 इधर लगा के मुकम्मल हो गया। नंबर 7 में चेक करना है वेदर द x प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ, इसके फैक्टर में ये बनता है, तो इसकी तरतीब दो तरह से है, लेकिन हम इसको इसी तरीके से बनाते हैं। इस वाले को इधर रख लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, और x प्लस टू को यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ x है तो हमारे लिए आसान है, x प्लस के 2 को सिर्फ x से मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास x के स्क्वायर और प्लस उधर कर लें तो 2x आ जाता है, x यहाँ छोड़ दें और x के स्क्वायर प्लस के 2x यहाँ आ जाएंगे। अब इसके बाद इसके साइन चेंज कर लें, तो जैसे ही आप इसके साइन चेंज करेंगे प्लस वाला माइनस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद अब 5 में से ये 2 माइनस के निकालें तो आपके पास 3x और प्लस के 6 बच जाएंगे। फिर आपने अभी देखना है कि x प्लस के मेरे पास 2 है तो मुझे यहाँ कौन सा डिजिट चाहिए, तो मुझे 3 नज़र आ रहा है, तो मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करा लाता हूँ, तो 3 वन ज़ा 3 प्लस 2 3 ज़ा 6, जिससे बना था वो प्लस का 3 रहेगा, और इस तरफ अभी लिख लेंगे 3x प्लस के 6, और इसके भी साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ आपके पास प्लस है तो माइनस है, और ये प्लस है तो माइनस, के सारे ख़त्म हो जाएंगे और जवाब आपके पास निकल आएगा 0। अब निकल आया तो आप अगर ये जवाब आ जाता है और आंसर 0 निकलता है तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यस इज अ फैक्टर माइनस 2x प्लस के 4, और जिससे इसको बनाना पड़ेगा वो आपके पास है। इनको शुरू करते हैं, ये भी उसी तरह चेक द अदर x प्लस टू इज़ द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये आपके पास यहाँ मिला हुआ है, इसको हमने यहाँ से इसके लिए यहाँ लिख लिया। अब इसके बाद इस सवाल को शुरू करते हैं, x का स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4, अब जिससे बनना है यही है, तो x प्लस के 2 से करें, तो x प्लस का 2 इधर है तो यहाँ आपके पास स्क्वायर में है तो सिर्फ एक सिंपल x कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो x वन वन x ही होगा और पावर आपकी 112 हो जाएगी, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। अब इसको x को इधर लिख लें और ये जो जवाब आया इसको इधर लिख लें प्लस के 2x। अब इसके साइन चेंज कर लेंगे, जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस है और ये भी माइनस हो के ये तो कट जाएगा, वो कटेगा नहीं। अब उसके दोनों साइन माइनस के हो गए, माइनस 2 टू ज़ा 4x हो जाएगा और प्लस के 4, यहाँ पहुँच के आपको माइनस मिला तो आप परेशान ना हो, इसी माइनस को पहले यहाँ लगा दें और इसके बाद दोबारा इसको x प्लस के 2 से बना लें। तो 4 है तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, तो ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4x हो जाएंगे और प्लस माइनस माइनस के 8 हो जाएंगे, ये 4 इधर आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 4x माइनस के 8 इस तरफ आ जाएगा। अब इसके साइन चेंज कर लेंगे तो ये साइन आपके पास प्लस में दोनों आ जाएंगे और ये कट जाएगा,
कटने के बाद जो उधर बच जाएगा तो ये आपके पास 12 इस तरफ बाहर 12 निकल आएंगे। तो इसके जवाब में अब इस तरफ 12 निकल आए तो आप एक चीज़ पहचान लें, अगर ऊपर जवाब देखा सिफर आ गया तो फैक्टर होता है, और अगर उसका रिमाइंडर बच जाता है, जो भी आंसर आपके पास है, जैसे इसमें से 12 प्लस का बच गया, अगर बच गया तो फिर वो क्या होगा, वो उसका फैक्टर नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं, नो, नो करके लिख दें, नो नॉट अ फैक्टर, कि ये उसका फैक्टर नहीं है। व्हाट शुड बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड टू मेक रिमाइंडर ज़ीरो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि वो कौन सा अदद है जिसको जमा करें या निकालें तो जवाब सिफर, रिमाइंडर का जवाब ज़ीरो आ जाए। तो हम इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले यहाँ लिख लेते हैं, 12 एक्स के क्यूब प्लस 12 एक्स के स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और इसको इससे बनाना पड़ेगा डिवाइड प्लस 1 से। तो हम इधर लिख लें 2x प्लस का 1, यहाँ हमारे पास है 12, तो हम इसके टेबल में 6 से कर लें, और x के क्यूब तो x के स्क्वायर से कर लें। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12 हो जाते हैं, और x के 2 और 1 3 पावर आ जाती है। अब इस तरह मल्टीप्लाई करें तो 6 1 6 x के स्क्वायर आ जाते हैं। अब जिससे हुआ था वो यहाँ लिख दें 6x के स्क्वायर, और जिससे सॉल्व हुआ था वो है 12x के क्यूब, और यहाँ से प्लस 6x के स्क्वायर। अब इसके बाद इसके साथ ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। अब 12 यहाँ से कट सकता है, और दूसरी आगे लेके चलते हैं। 12 में से ये 6 माइनस के निकालें तो आपके पास 6x के स्क्वायर बच जाते हैं, और ये एज इट इज़ इसी तरह माइनस का x यहाँ लिख लीजिए। आप फिर 2x करना है, 2x प्लस का 1 करें तो यहाँ आप देख लें आपके पास 6 है, तो आप 3x अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6, x के 1 और 1 2 स्क्वायर में आ जाएंगे, और इधर प्लस है तो 3 1 3x। अब इसको इधर लिख लें प्लस में, 3x इधर आ गया, और ये 6x के स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस के 3x आ गए। अब इधर भी साइन माइनस हो जाएंगे दोनों तरफ, वाली तरतीब में ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे आप दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन रहेगा, और 3 और 1 4x हो जाएंगे। जहाँ कुछ नहीं होता वो 1 होता है, 3 में 1 ऐड करें तो 4 हो जाते हैं। अब वो 1 था वो यहाँ नीचे इसके साथ लिख देंगे। अब फिर 2x के साथ इसको करना पड़ेगा, तो आप 2x को प्लस 1 कर लें, तो यहाँ डिजिट माइनस में है तो आप यहाँ माइनस भी लगाएं और यहाँ भी माइनस लगाएं। तो सिर्फ 2 से अगर करेंगे तो माइनस के 2 2 4x प्लस माइनस के 2 1 2। तो ये जो माइनस के 2 थे वो आपने इधर 2 को ऊपर लगा दिया, और बाकी रकम जो थी माइनस के 4x और माइनस के 2 अब प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस हो जाएंगे, ये कट जाएगा। ये जो साइन है ये प्लस, इन दोनों में से प्लस में 2 में से एक निकाले, माइनस का 1 बच गया। उसने कहा था कि कौन सा डिजिट ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, जवाब सिफर आए, तो यहाँ तो ज़ीरो नहीं आया। तो ज़ीरो नहीं आया, यही वो बात समझा रहा है कि अगर इसमें से अगर -1 को आप सब्सट्रैक्ट कर दें क्योंकि माइनस है, तो फिर आपका जवाब निकल सकता है। तो इसलिए आप इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ सब्सट्रैक्ट इक्वल टू, अगर ये माइनस है तो प्लस का 1 यहाँ करेंगे। ये देखिए रिमाइंडर -1 है तो आप प्लस का 1 करेंगे तो ये आपके पास आंसर निकला है। अब नीचे आ जाए 9 नंबर, 21 एक्स के क्यूब माइनस 26 एक्स के स्क्वायर माइनस 27 एक्स और प्लस के 23, और जिससे वर्क करना है वो 7 एक्स के स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 4। अब जब इसको यहाँ चेक कर लें क्योंकि 3 है यहाँ पे, इसको चेक कर लेते हैं, 3x और माइनस के 4। तो यहाँ 21 है और x के क्यूब है, तो आप यहाँ पे सिर्फ 3x अगर कर लें तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 एक्स के क्यूब आंसर निकल आता है, और जब इधर करेंगे तो आपके पास जमा में 3 3 9 एक्स का स्क्वायर आ जाता है। इधर करेंगे तो माइनस, इस तरफ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 12 एक्स आ जाता है। तो जिससे बना था वो इधर लिख लें 3x, और जिससे सॉल्व होना है वो 3 का डिजिट वो उठा के यहाँ लिख लें। यहाँ आ जाएगा 21 एक्स के क्यूब, और उधर दूसरा आपके पास है प्लस 3 3 9 एक्स के स्क्वायर, और तीसरा आपके पास है माइनस के 12 एक्स। अब इसके साइन, प्लस का साइन माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो ये सेम है, ये कट जाएंगे। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, साइन माइनस का हो जाएगा। 26 में अगर हम 9 को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 35 एक्स के स्क्वायर। अब ये प्लस है वो माइनस है, तो 27 माइनस में से हम निकाल देते हैं प्लस के 12, तो माइनस के बच जाएंगे आपके पास 15x, और इसके बाद आपके पास ये 23 एज इट इज़ लिखते हैं। अब फिर इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि आपकी तरतीब है, तो आप लिखेंगे 7x के स्क्वायर
और प्लस के 3x और माइनस के 4। जिस टेबल से बनाना है ये यहाँ आप देखें आपके पास है माइनस में, तो माइनस यहाँ लगाएं और माइनस यहाँ लगाएं और 5 से मल्टीप्लाई करें। ये आ जाएंगे माइनस के 35 और x का स्क्वायर, इधर करेंगे माइनस के 3 5 ज़ा 15x, इधर करेंगे माइनस माइनस प्लस और 20, जिससे सॉल्व हुआ 5 ऊपर चला जाएगा और ये इधर से 7 लिख दें। माइनस के आ जाएंगे 35 x के स्क्वायर और माइनस के आ जाएंगे 3 5 ज़ा 15x, इधर से आ गया और आगे आपके पास है आपके पास प्लस के 20। अब इस माइनस ये प्लस माइनस ये माइनस, तो ये कट जाएंगे और इधर ये भी कट जाएगा और यहाँ पे आप देखें 23 में से 20 निकाल लें तो आपके पास प्लस के 3 बच जाता। वो ये थी कि जवाब आपके पास ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, जवाब सिफर हो। तो यहाँ भी जवाब आपके पास सिफर नहीं आया, तो इस वाले को अब हम क्या लिखेंगे, इस तरफ आप लिखेंगे सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट जमा का नज़र आ रहा है तो आप इसको लिख दें माइनस का 3, लेकिन बुक के अंदर इसका जवाब आपको 23 बताया रहे हैं वहाँ पे। ये भी तरतीब देख लीजिए, लेकिन ये जवाब आपके पास यहाँ इसके मुताबिक x4 माइनस के 2x के क्यूब माइनस के 7x के स्क्वायर प्लस के 8x और प्लस के 12। जब इसको बनाना इस हिस्से से तो x के स्क्वायर माइनस के x माइनस के 6, तो इधर लिख लें एक्स के स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6। यहाँ 2 आपको चाहिए तो सिर्फ x के 2 कर लें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 x हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएंगे। यहाँ पे इधर करेंगे माइनस के x का हो जाएंगे 2 1 से 2 और 3 हो जाएंगे। इधर करेंगे प्लस माइनस माइनस 6 x के स्क्वायर हो जाएंगे, तो x का स्क्वायर यहाँ लिख दें और ये जो डिजिट है x के 4 और इसके बाद माइनस x के क्यूब और आगे माइनस के 6 x के स्क्वायर यहाँ लिख दें और इसके बस वाले को देखेंगे तो माइनस माइनस को प्लस और प्लस माइनस को प्लस करेंगे तो ये वाला हिस्सा ख़त्म हो। यहाँ देख लें कि ये प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस में से एक निकालेंगे तो माइनस का आपके पास बचेगा एक्स का क्यूब और ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये 7 में से 6 निकालेंगे तो माइनस का बचेगा एक्स का स्क्वायर। अब ये वाले डिजिट को आप ऐसे लिख दें। अब आप फिर इसको x को लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 को इसके मुताबिक देखें तो आपके पास सिर्फ x आना चाहिए और वो भी माइनस, क्योंकि माइनस है ऊपर लगा लें माइनस इधर लगा लें, सिर्फ x के साथ जब इसको करेंगे तो माइनस एक्स के क्यूब हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस एक्स के स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस 6x हो जाएगा। तो x को इधर लगा लें और माइनस एक्स के क्यूब इधर आए और जमा के आ जाएंगे एक्स के स्क्वायर और आगे आ जाएंगे प्लस के 6, साइन चेंज हो जाएंगे, ये सारे साइन चेंज ये कट जाएंगे और ये दोनों माइनस में, ये भी दोनों माइनस में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देख लें आपके पास जो तरतीब के मुताबिक है 1 है, यहाँ भी 1 है, ये आ जाएंगे 2x के स्क्वायर। अब 8 में से 6 निकाले तो जमा के 2x बच जाएंगे। जो आखिरी सेट है अब इसको उतार लेंगे 12 को, ये जो 12 आपके पास है अब इसको आपने उतार लिया। अब फिर इसको लिखना पड़ेगा एक्स के स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के 6। यहाँ आप देख लें तो आपके पास माइनस है तो माइनस ऊपर लगा लें, यहाँ भी लगा लें और 2 सिर्फ ले लें, तो 2 करेंगे माइनस 2x का स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर करेंगे माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएंगे, इधर करेंगे माइनस माइनस प्लस 6 2 से 12 हो जाएंगे। अब 2 को यहाँ लगा लें और यहाँ माइनस के 2x के स्क्वायर, यहाँ जमा के 2x और जमा के 12 लिख देंगे और यहाँ जमा में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। देखेंगे ये तो सारे सेम होके कट जाएंगे, जवाब 0 आ गया। एक्स के 4 माइनस 2x के 3 क्यूब माइनस 7x के स्क्वायर प्लस के 8x और प्लस के 12 और इसको जब डिवाइड किया तो आपके पास x के स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और ये बराबर जो इसका आंसर निकल के आया है वो आंसर आप इसके आगे लिख देंगे। वो ये पड़ा हुआ है, ये वाला आंसर उठा के इसके आगे लिख लें, वो आपके पास है x का स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 2, ये इसका जवाब निकल आया। क्योंकि यहाँ 0 हो गया तो ये इसके सिंप्लीफाई में इसका आंसर था। नंबर 11, अब इसमें ये 4 नज़र आ रहे हैं तो आप इसकी तरतीब कर लेंगे, यहाँ 2 हैं यहाँ 4 हैं, तो इस वाले को आपने अंदर लिख लिया x के 4 माइनस वाई के 4 और इधर इसको इस तरफ लिख दिया x और y के साथ। तो आप पहले इसको बनाने x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर, तो आप x के स्क्वायर करेंगे तो आपके पास x के 4 1 1 ज़ा 1 x हो जाता है और x के 4 जब इधर करेंगे तो x के भी स्क्वायर और y के भी स्क्वायर इस तरफ बनता है। तो आपने क्या करना है, ये वाला जो जवाब था इधर लिख दें और जिससे आंसर बना था x के 4 और ये फिलहाल इस तरफ लिख दें एक्स के स्क्वायर वाई के स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों तो ये कट जाते हैं, इसको आप पहले लिख लीजिए, माइनस वाले को पहले लिख लें माइनस एक्स के स्क्वायर वाई के स्क्वायर और इसको इसके बाद में आगे लिख दें 4 के साथ। अब जिससे बनेगा फिर तरतीब आपके पास है, अब आप लिखेंगे एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर वाई के स्क्वायर के साथ।
तो इसको मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 1 1 ज़ा 1 एक्स के स्क्वायर वाई के स्क्वायर, और जब इधर करेंगे तो वाई के 4 हो जाएंगे। तो इस साइन को माइनस रखते हैं, तो प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस ये माइनस, इस वजह से ये सेम आ जाएगा, तो इसको माइनस कर लें, तो ये माइनस एक्स के स्क्वायर और वाई के स्क्वायर और माइनस यहाँ 4 के साथ। अब इसके साइन और माइनस ख़त्म हो जाते हैं सारे, जवाब ज़ीरो निकल आता है। इसलिए आप अब के 4 माइनस वाई के 4 और उधर से डिवाइड किया हुआ है एक्स के स्क्वायर और वाई के स्क्वायर का, और आंसर आपके पास जो है, आपके पास है एक्स के स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर और यहाँ पे वाई के स्क्वायर, ये आपके पास इसका आंसर निकला है। सबसे पहले जो पूछा गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बताया गया, 6x का स्क्वायर प्लस 38x एंड 56, ये इसका रेक्टेंगल का एरिया आपको बताया हुआ है। इट्स द वर्थ इसकी बताई है कि जो आपके पास 2x प्लस 8 के साथ होगी। तो अब इस सवाल के सोल्यूशन को शुरू करने के से पहले हम सबसे पहले एरिया लिख देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारे पास है यहाँ पे 6x का स्क्वायर प्लस 38x और प्लस के 56, और इसके बाद दूसरी जो विर्थ इसकी थी वो लिख देते हैं, वो आपके पास विर्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ये आपके पास जो दूसरा लिखा हुआ है वो है 2x प्लस के 8। अब आपके पास ये दो चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं, एक इधर से एक इधर से। इसके बाद आपने इसके नंबर 1 को चेक करना है, 1 में पूछा गया है आपसे, वो आप इधर लिख दें। क्या पता करना है आपको जी, फाइंड करना है लेंथ को, तो हम देखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये हम पहले इसको हल कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं इसकी लेंथ को। तो जो लेंथ है बराबर है, तो ये पहली वाली आपके पास इधर आ जाएगी, 6x का स्क्वायर प्लस के 38x और प्लस के 56, और दूसरी तरफ ये है 2x और प्लस के 8। अब इन दोनों को आपने जब मल्टीप्लाई इसको करना है, डिवाइड करने के लिए आपस में बनाना है, तो इस डिवाइड वाले इस पहले हिस्से को इधर रख लीजिए, 38x और प्लस के 56 इधर आ गए, और जिससे वर्क करना है 2x प्लस के 8 इस तरफ कर दिए। अब जिससे बनेगा तो आप इसको पहले लिख लें, 2x प्लस के 8 को 3 से बनाएं और एक x ले लें, तो जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6 और x 1 और 1 2, प्लस इधर करेंगे 24 हो जाएंगे और x आ जाएगा। अब इस 3x को आप इधर लिख लें और यहाँ से 6x के स्क्वायर और प्लस के 24x इधर लिख लें। अब ये दोनों माइनस में ये कट जाएगा, 8 में से 4 निकाले 4 बच गए और 3 में से 2 निकाले 1 बच गए, लेकिन ये जमा के हैं x, और ये अब एज इट इज़ लिख दीजिए प्लस के 56। अब आपने यहाँ प्लस है तो प्लस ही होना चाहिए, फिर 2x प्लस का 8 कर लें, और यहाँ 14 है तो इसको सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करें, वो भी प्लस वाले, तो मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2 7 ज़ा 14x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाते हैं। तो अब ये वाला डिजिट इधर प्लस में 7 इधर लगा लें और 14x प्लस के 56 इधर लिख लें। इसके साइन यहाँ चेंज करेंगे, सब ख़त्म होकर 0 हो जाएगा। आंसर निकल आया, वो आप लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़, ये जो लिखा हुआ है आपके पास आंसर 3x प्लस के 7। अब आपका जो पहला हिस्सा था, आपने ये 1 फाइंड द लेंथ ऑफ रेक, ये मुकम्मल कर लिया है और ये जवाब आपके पास निकल आया। अब इसके दूसरे हिस्से पे जाएंगे जो पैरामीटर के लिए, तो आप इसको नंबर 2 लिखेंगे और पैरामीटर के लिए जवाब करेंगे। तो ये लिखा हुआ है फाइंड इट्स पैरामीटर, अब इसको मैं बनाऊंगा तो मैं लिख दूंगा इसके पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसके पैरामीटर के लिए आपको जो फार्मूला याद होगा वो आपके पास था 2 और ब्रैकेट के अंदर था विड्थ और आगे प्लस करना था इसकी लेंथ को, ये था आपके पास लेंथ को। अब इसको लिखेंगे 2 आपके पास यहाँ सेम रहेगा, और इसकी जो विड्थ थी आपके पास वो आप ऊपर चले जाएं तो विड्थ आपके पास ये लिखी हुई है, इसको यहाँ से उतार के यहाँ लिख दें 2x प्लस के 8, ये आपके पास इसकी विड्थ का आंसर निकल आया। और इधर से आप अपना दूसरा बना लेंगे जो इसमें ऐड करना है, जमा करना है, वो आपके पास है लेंथ का आंसर। अब लेंथ का आंसर आपने ये निकाला था, ये वाला आंसर, इसके आगे ये लिख लें 3x प्लस के 7। अब ब्रैकेट को आप ख़त्म करके इसको तैयार कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ गया 2x प्लस के 8 प्लस के 3x और प्लस के 7। और जब इसको आप अंदर वाले को वर्क करेंगे तो आप देख लें, ये दोनों इकट्ठे कर लें तो ये दोनों आपके पास 3 और प्लस
इकट्ठे करें तो 5x हो जाते हैं, और ये दोनों इकट्ठे करें डिजिट में तो ये आपके पास 15 हो जाते हैं। अब आपके पास यहाँ से मल्टीप्लाई बनता है, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 2 5 ज़ा 10x हो जाते हैं, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आपके पास 30 आ जाते हैं। ये आपके पास अभी जो पैरामीटर का आंसर था वो निकल आया।